तो दोस्तों अब हम अगले पेज में आ चुके हैं। इसमें हमें क्या है, एक मैजिकल पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। तो हम शुरू करेंगे। मैजिकल पॉन्ड, इन द मिडिल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। एक मैजिकल पॉन्ड है जिसके बीच में ब्राइट पिंक लोटस मतलब कमल के फूल खिले हुए हैं, है ना। द नंबर लोटस डबल्ड एवरी डे इन द पॉन्ड। और जो ये लोटस हैं, जो कमल के फूल हैं, वो प्रत्येक दिन डबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज एक फूल है तो कल 2 हो जाएंगे, कल जैसे 2 हैं तो उसके अगले दिन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही डबल होते जाते हैं। आफ्टर 30 डे द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ अ लोटस। मतलब 30 दिन बाद, आफ्टर 30 डे मतलब 30 दिन बाद क्या हो गया, पॉन्ड पूरा कम्प्लीटली कवर्ड हो जाता है लोटस से, लोटस के फूल से पूरा कवर हो गया क्या, ये पॉन्ड। ऑन विच डे वाज द पॉन्ड हाफ फुल। तो क्वेश्चन एक तो पूछा हुआ है इसमें कि किस दिन पॉन्ड अपना हाफ फुल रहा होगा। कि जैसा कि देखो आपको मैंने अभी बताया कि उसके क्या होते हैं, एक दिन बाद डबल हो जाते हैं। जैसे आज 2 थे तो कल 4 हो गए, है ना। जैसे मान लीजिए एक ये पॉन्ड बना हुआ है, इसमें आज एक फूल था तो कल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब कल 2 थे तो परसों कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। तो जस्ट डबल होते जाते हैं। तो जैसे आपका हाफ कवर रहा होगा किस दिन, मान लीजिए आपका 30 डे, उसमें मानना नहीं है, हमें 30 डे में दिया है, 30 डे में क्या हो गया, फुल कवर हो गया। तो उसके एक दिन पहले ही तो हाफ कवर रहा होगा, क्योंकि एक दिन हाफ रहा होगा तो उसका जस्ट डबल होके क्या हो गया, फुल हो गया। तो 30 दिन में मान लीजिए वो फुल दिया है हमें, तो 29 डे मतलब 29th डे में मतलब 29वें दिन क्या हो रहा होगा, वो हाफ कवर रहा होगा। तो ये हाफ कवर का इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 29th डे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इफ द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाई लोटस ऑन 13th डे, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाई ए लोटस ऑन 29th डे। वही पूछ लिया है क्वेश्चन पर से कि जो हाफ कवर रहा वो मतलब 29th डे में कितना रहा, वो कितना कवर रहा। तो हाफ 29th डे में हाफ रहा तो 30 डे में क्या हो गया, फुल हो गया, क्योंकि हाफ का डबल ही तो होता है फुल, है ना, आधा का डबल पूरा। तो 13th डे में क्या हो गया, फुल कवर हो गया। सिंस द नंबर ऑफ द लोटस डबल एवरी डे द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29th डे। हाँ, ये इन्होंने आंसर भी लिखा ही हुआ है ना। राइट द नंबर्स ऑफ लोटस, अब ये क्वेश्चन आ गया, देखिए इसको। राइट द नंबर ऑफ लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड। इसको अब आप समझेंगे। क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, राइट द नंबर ऑफ लोटस, मतलब नंबर ऑफ लोटस मतलब कितने लोटस हमारे, कितने कमल के फूल, लोटस मतलब कमल के फूल है ना, तो कितने हमारे लोटस कमल के फूल फुली कवर्ड जब हो जाएगा, पूरा मान लो तालाब जब भर जाएगा तो कितने हमारे कमल के फूल उसमें होंगे, है ना। हमें नंबर पता करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक दिन बाद मान लीजिए पहले दिन आपने क्या कर दिया, पहले दिन आपके कितने फूल थे, उसमें एक फूल आपने रख दिया, है ना। दूसरे दिन आपने देखा तो एक दिन बाद, क्योंकि आफ्टर 30 डे दिया था, आफ्टर 30 डे हमारा फुली कवर्ड हो जाता है ना। तो एक दिन बाद आपका कितना हो जाएगा, एक दिन बाद आपका हो जाएंगे 2 फूल आफ्टर 1 डे। ये डे लिख दिया है ना, यहाँ पे डे लिखते जा रहा हूँ। तो एक दिन बाद आपके कितने फूल हो गए, 2 फूल। 2 को अपन 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर मतलब 2 ही होता है ना। आफ्टर 2 डे, 2 दिन बाद आपके कितने फूल हो जाएंगे, 2 दिन बाद आपके जस्ट उसके डबल हो जाएंगे। 2 मतलब पहले दिन 2 थे तो दूसरे दिन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 दिन बाद कितने हो जाएंगे आपके, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। फिर आफ्टर 3 डे, 3 दिन बाद आपके कितने फूल हो जाएंगे, 4 का जस्ट डबल कितना हो जाता है, 8, है ना। तो 2 की पावर कितना हो गया हमारा, 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3। ये आपको पता है ना, 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8 हो रहा है ना। 2 की पावर 3। ऐसे ही एक और ले लेते हैं हम, आफ्टर 4 डे, 4 डे में 8 का डबल कितना हो गया, 16। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक डे के बाद तो 2 की पावर 1, 2 डे के बाद आपके फुल कितने हो गए, 2 की पावर 2। 3 डे तो 3 की पावर, 4 डे, आफ्टर 4 डे तो 2 की पावर कितना है, 4। ऐसे हमसे पूछा है कि आफ्टर 30 डे मतलब फुली कवर्ड कब हुआ था हमारा, 30 डे के बाद। तो 30 डे के बाद कितने फूल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आप 30 डे में कितने की पावर चढ़ा देंगे, डायरेक्ट आप चढ़ा देंगे 2 की पावर 30, है ना, क्योंकि आफ्टर 30 डे तो 2 की पावर आप 30 चढ़ा देंगे। तो
फुली कवर के नंबर ही पूछे थे और हमें ये 2 की पावर के रूप में हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब होता है पावर के फॉर्म में, जो ये पावर चढ़ानी होती है ना, तो 2 की पावर 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हाफ कवर वो आपको पता है कि 2 की पावर 30 थे उसमें फुली कवर्ड, जो 2 की पावर 30 थे मतलब 30 डे में हुआ था तो 2 की पावर 30 आ गया। ऐसे ही हाफ कवर्ड भी अपना कब हो था, 29 डे में था तो 2 की पावर 29 लगा देंगे, है ना। आफ्टर 29 डे के बाद, है ना, अपने कितने हो जाएंगे फुल हाफ कवर्ड हो जाएंगे, जो 2 की पावर 29 उसको लिख सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल एवरी डे। अब एक और पॉन्ड है ना। ये वाला पॉन्ड में जो ऊपर पॉन्ड दिया था इसमें क्या हो रहे थे, फ्लावर हमारे लोटस के जो फ्लावर थे वो हमारे क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे। पर इस अनदर पॉन्ड में क्या हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, है ना। जैसे आज आपने एक बोया तो कल 3 हो जाएंगे। व्हेन द बोथ ऑफ द पॉन्ड हैज नो फ्लावर। अब मान लीजिए दोनों फ्लावर जो दोनों पॉन्ड हैं हमारे, दोनों तालाब में बिल्कुल खाली हैं वो। दयामती प्लेस्ड द लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। दोनों तालाब खाली हैं तो दया कौन है, दमयंती, हाँ दमयंती है, एक लड़की है मान लीजिए, तो उसने क्या किया है, एक फूल डबलिंग पॉन्ड में लगाया। आफ्टर 4 डे सी लुक ऑल द लोटस फ्रॉम देयर एंड पुट दैम इनटू ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा 4 दिन बाद, अब 4 दिन बाद कितने फ्लावर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है कि पहले दिन उसने एक फ्लावर रखा तो 1 दिन बाद उसके कितने फ्लावर हो जाएंगे, 2, है ना। 2 दिन बाद 4, ये मल्टी के रूप में लिख लिया है ना, 2 × 2 कर देंगे तो 4 ही आ जाएगा। फिर 3 दिन बाद एक बार और 2 से मल्टी कर देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 फ्लावर हो जाएंगे। फिर 3 दिन बाद हो गया ये, अब होगा 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद एक बार और 2 से मल्टी कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं 2 से मल्टी, क्योंकि डबल ही होता जाता है इसलिए 2 से मल्टी करते जा रहे हैं। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 फ्लावर हमारे हो गए। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। मतलब इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये 2 की पावर 4 फ्लावर थे हमारे, इनको उठा के उसने पुट दैम इनटू ट्रिपलिंग पॉन्ड। 4 दिन बाद इन्हीं फ्लावर को उठा के उसने ट्रिपलिंग पॉन्ड में रख दिया। ट्रिपलिंग पॉन्ड में अब जितने भी हमारे फ्लावर थे 2 की पावर 4 थे, अब वो क्या हो जाएंगे 4 दिन बाद हमारे, 4 दिन में ये हो गए थे 2 की पावर 4, अब हमारे होंगे वो ट्रिपल। अब ट्रिपल करना है तो सिंपल आप 3 से मल्टी कर दीजिए, 2 की पावर 4 का 3 से मल्टी कर दीजिए, है ना, पहले दिन। और उसको भी उन्होंने कितने दिन रखा उनको, ट्रिपलिंग पॉन्ड हाउ मैनी लोटस विल बी ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 मोर डे। 4 दिन बाद ही वो ट्रिपलिंग पॉन्ड में कितना रखा यही हमें निकालना है। तो 2 की पावर 4 को ट्रिपलिंग पॉन्ड 1 दिन किया, 1 दिन बाद मल्टी करने में जितना भी आ जाएगा आप कर सकते हैं ना। इसमें मल्टी नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इतना ही लिखने दें, है ना, इतना ही लिखा रहने दें आप। 2 की पावर 4 को मल्टी किया, 1 दिन बाद ट्रिपल हो गया। फिर इसका एक बार और 3 से मल्टी कर दीजिए तो दूसरे दिन हो जाएगा ट्रिपल। फिर एक बार और 3 से मल्टी कर दीजिए तो तीसरे दिन हो जाएगा। और फिर एक बार और 3 से मल्टी करेंगे आप तो 4 दिन बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 4 था, इस 3 क्योंकि 4 बार लिए तो इसको 3 की पावर 4 आप लिख देंगे, है ना। तो ये भी हमारा हो जाएगा कि 4 दिन बाद हमारा मतलब फ्लावर कितने हो जाएंगे, एक के बाद जैसे एक बार डबल पॉन्ड में डाला था उसके बाद ट्रिपल पॉन्ड में डाला था जिसमें ट्रिपलिंग हो जाता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। ये आप समझ गए होंगे, है ना। कितने भी फ्लावर हों, 2 फ्लावर है उसका डबल करना है तो 2 से ही मल्टी करेंगे, है ना। ये हो गया। फिर 4 का फिर से 2 से मल्टी किया तो 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 2 से मल्टी किया तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया 2 की पावर 4। अब इन्हीं 2 की पावर 4 फ्लावर को हमें ट्रिपल करना था तो ट्रिपल किया, 1 दिन बाद ट्रिपल किया तो 3 से मल्टी किया। फिर ये एक वैल्यू हो गई पूरी, है ना। फिर इसको 3 से फिर से मल्टी करेंगे आप तो फिर से वो ट्रिपलिंग हो जाएगा उन सारे फ्लावर का, और फिर ये पूरा एक वैल्यू हो गई। फिर इसका फिर से 3 से मल्टी करेंगे तो फिर ये पूरे ट्रिपल हो जाएंगे। ऐसे करके अपने 4 बार ट्रिपल इनको कर लिया तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इफ दयावंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच सी प्लेस द फ्लावर इन अ टेक्स, हाउ मैनी लोटस वुड बी देयर। हाँ, तो इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इफ दयावंती हैड चेंज, मतलब यदि दयावंती क्या कर दे, ऑर्डर चेंज कर दे। ऑर्डर चेंज से क्या मतलब है हमारा, पहले उसने क्या, आपने ऊपर देखा कि पहले उसने डबल वाले पॉन्ड में डाला था, ठीक है। यदि वो ऑर्डर चेंज कर दे मतलब पहले ट्रिपल वाले पॉन्ड में डाल दे जिसमें फ्लावर का ट्रिपलिंग हो रहा है, उस पॉन्ड में डाल दे।
है ना। सी प्लेस्ड मतलब उसने जहाँ रखा था उनको, सी प्लेस्ड द फ्लावर इन द लेक, लेक वही जो झील पॉन्ड है जहाँ पे उसने रखा था, इसी यदि इस ऑर्डर को चेंज कर दे, है ना, समझ गए ना आप। तो हाउ मैनी लोटस वुड भी दिया, तो कितने लोटस होंगे। तो देखिए पहले तो एक फ्लावर था, अब हमें क्या है डबल वाले पॉन्ड में नहीं डालना, अब हमें डालना है ट्रिपल वाले पॉन्ड में। तो जैसे एक फ्लावर रहेगा हमारा, एक फ्लावर रहेगा उसको ट्रिपल वाले पॉन्ड में डालोगे तो पहले मल्टी 3 करोगे, फिर दूसरे दिन फिर मल्टी एक बार 3 करोगे, फिर तीसरे दिन एक बार और मल्टी 3 करोगे, फिर चौथे दिन एक बार और मल्टी 3 कर दोगे, क्योंकि 4 डे डालने हैं अपन को, 4 मोर डेज। फिर इनका मल्टी कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 ही आ जाएगा, क्योंकि मल्टी 1 से करने पे कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, वही आ जाता है। जिस मल्टी मतलब किसी भी नंबर का मल्टी 1 से करो तो वही नंबर आ जाता है, इसलिए 1 को उन्होंने इग्नोर कर दिया है ना। तो 3 की पावर इग्नोर की हम कर देंगे, 3 की पावर 4 लिख लेंगे इसको, है ना। ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाला अपन ने तो कितना आ गया हमारा 1 मल्टी 3 की पावर 4। फिर स्टार्टिंग में अपन ने ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया, फिर हमें डबलिंग पॉन्ड में डालना है, ऑर्डर चेंज करना है। पहले अपन ने ऊपर क्या किया था, डबलिंग में डाला था, फिर ट्रिपलिंग में। अब अपन ने एक फ्लावर था उसको पहले ट्रिपलिंग में डाल दिया, फिर डबलिंग में डाल दिया, तो ये हमारा 3 की पावर 4 आ गया। अब 3 की पावर 4 को अपन 4 बार 2 से मल्टी कर देंगे, क्योंकि 4 डे डाले थे अपन ने, ऊपर लिखा ही हुआ है। तो फिर इसको 2 से मल्टी करेंगे, एक दिन बाद तो डबलिंग हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद फिर डबलिंग होगा, फिर 3 दिन बाद फिर उसका डबलिंग होगा, फिर 4 दिन डालने थे, 4 दिन बाद फिर डबलिंग होगा। तो ये वैसे ही लिख देंगे कैसे, 3 की पावर 4 मल्टी 2 की पावर 4, है ना। 1 यहाँ पे आप लिखा ही रहने दे सकते हैं, लास्ट में भी 1, क्योंकि 1 फ्लावर से शुरू किया था, है ना। तो यही हमारा हो जाएगा, यही लिखा भी हुआ है यहाँ पे, 1 मल्टी 3 की पावर 4 मल्टी 2 की पावर 4। इनको इनने एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख दिया है ना। 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 बार 3 और 4 बार 2, दोनों रूप में मतलब लिख के इन्हें बता दिया है। इतने ही नंबर होंगे फ्लावर। यदि इनका मल्टी करके लिखना चाहें तो मल्टी करके भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यदि ऊपर यदि दिया हो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो हमें यही लिखना होगा। यदि एक्सपोनेंशियल ना लिखा हो तो अपन मल्टी करके भी लिख सकते हैं। इसका मल्टी जैसे आप कर लेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये 81 आ जाएगा। फिर इसका आप कर लेंगे, इन चारों का कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब इन दोनों का भी कर लें आप मल्टी, इन दोनों का मल्टी भी कर लेंगे आप, तो आपका ये आ जाएगा आंसर, है ना, 1296। तो ये हमारा सिंपल कंप्लीट हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में भी हमें सिंपल, आप इसमें देखेंगे अगले क्वेश्चन में हमें क्या है, कुछ रूल भी बताए गए हैं ना। तो देखेंगे आप, कैन दिस प्रोडक्ट एक्सप्रेस एज एन एक्सपोनेंट m की पावर n वेयर m एंड n आर द सेम काउंटिंग नंबर। जो ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो अपन ने ऊपर लिखा है, इनको क्या हम m की पावर n लिख सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल से आप समझेंगे। देखिए आपके कितने बार 3 थे, 1 2 3 4 बार, और कितने बार आपके 2 थे, 1 2 3 4 बार 2 ही थे, है ना। इनको देखिए आप आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना। 3 मल्टी 2 लिख लें यहाँ पे, फिर 3 बाद में लिखते हैं, मतलब इनको आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो अपने ने यहाँ पे ऐसा ही किया है, आगे पीछे कर लिया। देखिए 3 को पहले लिख दिया, 1 तो 2 ले लिया इसके पास, है ना, फिर 3 लिया, 2 और इसके पास ले लिया, 3 लिया, फिर 2 और इसके पास लिया, और 3 लेके मतलब ऐसे इनने जोड़े के रूप में लिख लिया है, 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2। तो ये कितने 3 2 के जोड़े कितने बन गए अपने, 4 जोड़े बन गए। एक ये जोड़ा बना, 2 बना, 3 बना, 4 जोड़ा बना। तो ये 4 जोड़े बन गए, तो इन 3 मल्टी 2 की पावर अपन 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इनके कितने जोड़े हैं, 4 हैं। अब अंदर अपन इनको मल्टी भी कर सकते हैं, 3 मल्टी 2 कितना हो गया हमारा 6, 6 की पावर 4, ठीक है। आप 6 का भी 4 बार मल्टी करेंगे, यदि 6 मल्टी 6 मल्टी 6 मल्टी 6, तो भी आपका इतना ही आएगा, है ना। जो चाहे ऐसे अलग अलग कर दें तो भी आपका इतना ही आएगा। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल ही होती हैं, ये पूरा और ये 6 की पावर 4 क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यदि अलग अलग पावर है, 3 की पावर 4, यहाँ पर वही रूल बना दिया। देखिए जैसे मान ली 3 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो आप इनको दोनों को ब्रैकेट में लेके, 3 मल्टी 2 को ब्रैकेट में लेके 4 की पावर 1 ही लिख सकते हैं ना। दोनों को ब्रैकेट में ले लें, और ये बाहर पावर चढ़ी हुई है, ये बाहर पावर होगी, दोनों के ऊपर जाएगी। जब ये ब्रैकेट टूटेगा ना, ब्रैकेट के अंदर पावर को ले जाओगे तो 4 की पावर इसको भी ले जाओगे और इसके ऊपर भी ले जाओगे। और यदि मान लीजिए आप कॉमन में लेकर चलना चाहें तो इन दोनों की पावर एक भी पावर चढ़ा सकते हैं ना, और इन दोनों अंदर मल्टी करके
फिर लिख सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, यही इनने रूल भी लिख दिया है। ये 4 की पावर ए था, सॉरी m की पावर ए, n की पावर ए, तो आपको पता है m और n दोनों को अंदर मल्टी करके उनके कोष्टक के बाहर एक ही पावर चढ़ा सकते हैं। जब ये कोष्टक के अंदर जाएगी, ब्रैकेट के अंदर जाएगी, तो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों में चढ़ जाएगी, है ना। और बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टी का ही माना जाता है, ये आपको पता है। इन दोनों बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टी में ही है ये दोनों, ठीक है। वेयर इज़ अ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर मतलब कितने बार, मतलब ये m कितनी बार आएगा, m कितनी बार आएगा, ये काउंटिंग नंबर। ये आपको पता ही कि पावर में जो ऊपर लिखा होता है उनका उतनी ही बार मल्टी कर देते हैं। यूज दिस ऑब्जर्वेशन कंप्यूट द वैल्यू 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5। इन्हें बोला है कि इसी ऑब्जर्वेशन का यूज करके आप इनकी वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू भी हम काउंट कर लेते हैं। सिंपल सा हमें क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, ये हमें दिया है। इसकी वैल्यू काउंट करनी है तो हम काउंट कर सकते हैं। देखिए ये 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 को अपन सिंपल क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 करके 5 ऊपर चढ़ा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था अभी ऊपर ही कि 2 × 5 क्या कर लेंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ये यदि आपसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछा जाए तो आपको पावर के रूप में ही लिखा रहना देना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर का फॉर्म एक ही होता है, इतना ही लिखा रहना देना है। यदि आपसे पूरी वैल्यू पूछा जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना कहा जाए, तो आप इसका मल्टी भी कर लेंगे। 10 का कितने बार मल्टी कर लेंगे आप, सिंपल 5 बार मल्टी। 5 बार मल्टी करेंगे तो मल्टी 10 वाले का मल्टी सिंपल ही होता है, 1 का बस मल्टी हो जाता है और जितने भी जीरो होते हैं पीछे लग जाते हैं। कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो 5 जीरो आप सिंपल पीछे लगा दीजिए तो ये आपका मल्टी आ जाता है। ये आपको पता ही है ना मल्टी। चलिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। तो एक रूल्स और नीचे दिया हुआ है, इस रूल को भी हम देख लेंगे। सिंप्लीफाई 10 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 एंड राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ, 10 की पावर 4 और 5 की पावर 4 भी दिया हुआ है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, 10 की पावर 4 और 5 की पावर 4, इनको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 10/5 लिख लें और ब्रैकेट लगा के बाहर ये पावर लिख सकते हैं हम। ये पावर जब जाएगी तो अंदर दोनों के पास चली जाएगी। जब ये ब्रैकेट हटेगा, यदि हम ब्रैकेट हटाएं तो दोनों के ऊपर लगाना चाहें तो अंदर दोनों के ऊपर भी लगा सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये उन्होंने रूल लिख दिया है, एक वैल्यू को m मान लिया, एक को n मान लिया और पावर को क्या लिख लिया, a। ये उन्होंने रूल भी बना दिया है ना, कि m और n की जगह कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी नंबर होगा और दोनों के ऊपर, यदि यहाँ पे देखिए m के ऊपर a है, n के ऊपर भी a है, तो m और n लिख के अपन ब्रैकेट के बाहर a लिख सकते हैं ना। ये जब ब्रैकेट जब अंदर आएगी तो ये दोनों के ऊपर चली जाएगी, तो यही बन जाएगा। ये समझ गए आप, ये सिंपल। ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन। इसमें हम देखते हैं, इस्तु हैज 4 ड्रेस एंड 3 कैप्स। इस्तु एक बच्चा है जिसके पास क्या है, 4 ड्रेस हैं और 3 कैप्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन इस्तु कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि वह कितने डिफरेंट प्रकार से इस्तु क्या कर सकती है, जो ड्रेस और कैप को है कंबाइन कर सकती है। मतलब एक कैप के साथ वो कितने बार ड्रेस पहन सकती है ना, दूसरे कैप के साथ कितने बार, ये हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, फॉर ईच कैप ही कैन चूजन एनी ऑफ 4 ड्रेसेस। मतलब प्रत्येक कैप को वो कितने बार चूज करेगी, 4 ड्रेस के साथ उसे चूज करना है ना। तो सो फार 3 कैप्स। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक कैप है, एक कैप इस्तु कितने बार पहन के जा सकती है, इस ड्रेस के साथ एक बार इस ड्रेस के साथ भी पहन के जा सकती है, एक बार इस ड्रेस के साथ भी पहन के जा सकती है और एक बार इसके साथ भी पहन के जा सकती है। मतलब वो एक कैप को कितने बार पहन के जा सकती है, कितनी, 4 बार, 4 ड्रेसेस के साथ अलग अलग बार पहन के जा सकती है। दूसरी कैप को भी क्या पता है, एक दिन इसके साथ पहन के जा सकती है, एक दिन इसके साथ, एक दिन इसके साथ, एक दिन इसके साथ, 4 बार, ये 4 बार जा सकती है पहन के। ये कैप को भी 4 बार पहन के जा सकती है, प्रत्येक अलग अलग के साथ, है ना। डिफरेंट पूछा है, डिफरेंट प्रकार से कितने बार पहन के जा सकती है। इस कैप के साथ भी वो 4 बार जा सकती है क्योंकि 4 ड्रेस हैं। तो टोटल कितना हो गया, 4 बार इसके साथ गई, 4 बार इसके साथ, 4 बार इसके साथ, तो मतलब 4 8 4 3 12 बार वो पहन के जा सकती है ना ड्रेसेस को। ऐसे ही आप, ये हो गया है ना, कैप का देख लिया आपने, कैप को 4 बार। यदि मान लीजिए आप एक ड्रेस को बोलें, एक ड्रेस को कितने बार कैप के साथ पहन के जा सकती है, तो इस ड्रेस के साथ वो एक बार ये कैप पहन के जा सकती है, इसी ड्रेस को
एक बार इस कैप के साथ भी जा सकती है और इस ड्रेस को एक बार इस कैप के साथ। अभी अपन ने पहले क्या देखा था, कैप को देखा था चारों ड्रेस के साथ। अब अपन देख रहे हैं ड्रेस को तीनों कैप के साथ। तो इस ड्रेस में वो कितने बार कैप लगा सकती है अलग अलग प्रकार की? 3 बार। एक बार ये कैप लगा लेगी, एक बार ये कैप, एक बार ये कैप। इस ड्रेस के साथ भी 3 अलग अलग कैप लगा सकती है। तो कितनी कैप लगा सकती है? 3 बार। ठीक है। इस वाली ड्रेस के साथ भी 1 2 3 कैप, इस वाली ड्रेस के साथ भी 3 कैप। तो देखिए अब आप इसको ध्यान से देखते चलेंगे, क्योंकि लास्ट में आपका ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, जो आपके अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा। इसको आप अच्छे देखेंगे। तो देखिए आपके 3 कैप थे और 4 ड्रेस थे, तो 4 8 4 3 कितना आ गया आपका? 12 आंसर आ गया। सिंपल यदि आपके 3 कैप थे और 3 कैप थे, इसको कॉपी में ले लेते हैं अपन। 3 कैप थे आपके और 4 क्या थी? आपकी ड्रेस थी। सिंपल आपने 3 और 4 का मल्टी करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 12, है ना। आप अलग अलग करेंगे एक एक करके तो भी आपको 4 4 8 4 3 12 आएगा। ऐसे में करें यदि आप तो भी आपका 3 बार इसके साथ पहना, 3 बार इसके साथ, 3 बार इसके साथ, 3 बार इसके साथ, तो कितना हो गया? 3 3 6 3 9 और 3 12। चारों को आप जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9 और 3 12 भी आएगा। या फिर आप इनका दोनों का मल्टी ही कर दें, 3 मल्टी 4, 3 मल्टी 4 करेंगे तो भी आपका 12 आएगा, या 4 मल्टी 3 करें आप तो भी आपका क्या आएगा? 12 ही आएगा। मतलब जब कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो जितनी आपकी चीज़ें हैं, है ना, 3 कैप हैं और 4 वो हैं, तो इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालना है। तो अपन दोनों के नंबर का मल्टी कर देंगे, जितने भी वो होंगे, जैसे जितने भी कैप होंगी और जितने भी ड्रेस होंगे, दोनों का मल्टी कर देंगे। यहाँ पे भी आपको ड्रेस से कैप का पूछा जाए चाहे कैप से ड्रेस का पूछा जाए, आपको उन नंबरों का मल्टी करना है ना। ऐसे ही हमारा क्योंकि अगला क्वेश्चन आने वाला है, उसमें हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक दूसरा बच्चा आ गया, कौन? रॉक्सी आ गया। वहाँ है रॉक्सी है, 7 ड्रेस हैं, उसके पास 7 ड्रेस हैं, 2 हैट हैं और 3 पेयर शूज़ हैं। तो इनको हाउ मैनी डिफरेंट वेज रॉक्सी ड्रेस है, तो उनको कितने अलग अलग प्रकार से वो पहन सकता है। तो इसमें भी सिंपल ये करना है आपको, जो भी नंबर दिए हैं, 3 आपको क्या दिए हैं, 7 आपको ड्रेस दिए हैं, 2 आपको क्या दिए हैं? हैट दिए हैं। 7 ड्रेस हो गई, डी से मैंने ड्रेस बोल दिया, और 2 क्या हो गई? हैट हो गई, और 3 पेयर क्या हो गए? उनके शूज हो गए, है ना। तो इनको आपको कुछ नहीं करना है, कितने डिफरेंट प्रकार से पहना जा सकता है, इन तीनों का आपको सिंपल मल्टी ही कर देना है। पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें। 7 2 कितना हो गया? 14 का आप 3 में मल्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 42। ये आ गया आपका इसका आंसर, है ना। तो आपको चाहे मतलब 2 ड्रेस दिए हों, 3 दिए हों, या फिर और भी आपको पहनने वाले कोई भी दिए हों, तो आप क्या करेंगे? उनका सिंपल मल्टी कर देंगे तो आपका डिफरेंट उससे निकल आएगा, है ना। ट्राई ड्राइंग अ डायग्राम लाइक वन अबव। जैसे ये डायग्राम बने हुए थे ऊपर, वैसे ही आप डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं। ये आपको एक्टिविटी में अपने घर में करना है, ठीक है। 7 ड्रेस बना सकते हैं आप, 2 हैट बनाएंगे और 3 पेयर शूज़ बनाएंगे। तो ये आपको करना है। बाकी मैंने इसको जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। ट्राई ड्राइंग, हाँ ये हो गया। इस्तु एंड रॉक्सी कैम अक्रॉस सेफ कंटेनिंग ओल्ड स्टाम्प एंड कॉइन दैट देयर ग्रेट ग्रैंडफादर हैड कलेक्टेड। अच्छा, तो ये इस्तु और रॉक्सी क्या है? 2 फ्रेंड हैं, वो कहाँ पे आए हुए हैं? उन्होंने देखा कि कुछ ओल्ड स्टाम्प और कुछ कॉइन उन्हें मिले हुए हैं, जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब उनके दादाजी ने जमा किए हुए थे। हैड कलेक्टेड मतलब जो उनके दादाजी ने जमा किए हैं, क्या हैं? ओल्ड स्टाम्प और कुछ सिक्के। इट वॉज सिक्योर्ड विथ अ 5 डिजिट पासवर्ड, पर वो मान लीजिए कोई पेटी या कुछ में सिक्योर करके रखे हुए हैं और उसमें क्या है? 5 डिजिट का पासवर्ड भी दिया हुआ है। सिंस नो बडी न्यू द पासवर्ड, पर किसी को उसका पासवर्ड नहीं पता है। दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्टेड टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इन दो ओपन, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है केवल किसके कि पूरे पासवर्ड वो ट्राई करें। मतलब 5 डिजिट का पासवर्ड है तो उनको हर पासवर्ड ट्राई करने पड़ेंगे, है ना, तभी वो ओपन होगा। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। दे वर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड। वो क्या है? मतलब वो अनलकी, उनकी किस्मत खराब है कि वो
क्या होगा, केवल वो पासवर्ड से ही ओपन होना है ना, लास्ट पासवर्ड से ही। आफ्टर दे हैव ट्राई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जब वो पूरे कॉम्बिनेशन को चेक कर लें, मतलब सारे 5-5 डिजिट के, मतलब उनको 5 डिजिट के नंबर लेंगे, है ना, 5 डिजिट का नंबर लेंगे और फिर उनको सारे नंबरों को डाल के देखेंगे, तभी उनका वो खुलेगा लॉक। तो ये उनके लिए बहुत मतलब कठिन बात है कि वो हर पासवर्ड ट्राई करना। तो हाउ मैनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, तो अपन को ये चेक करना है कि उनको कितने पासवर्ड डालने पड़ सकते हैं ना। हाउ मैनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, हाँ, तो हमें पासवर्ड के नंबर निकालेंगे, कितने बार उन्हें पासवर्ड डालना पड़ता है, तो ये डालना पड़ सकता है। तो ये हमें कुछ समझाया गया है ना, ये पूरी डिटेल दी हुई है, इससे ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि उन्हें कितनी बार पासवर्ड निकालना होगा। तो ये पूरा हमें सॉल्यूशन की एक प्रकार से प्रोसेस है। तो अब हम इसको देखेंगे आगे। तो हमें 5 डिजिट के पासवर्ड तक पहुंचना है, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले 2 डिजिट का पासवर्ड लिया है। अभी 2 डिजिट का पासवर्ड लेंगे, उससे ही हम 5 डिजिट तक पहुंचेंगे ना। अभी एक प्रकार से ये प्रोसेस है, 2 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, फिर हम 4 का देखेंगे कि ये कैसे होंगे, तो हम 5 का भी आसानी से निकाल लेंगे, है ना। 2 का लगना नहीं है, पर ये प्रोसेस है उसको निकालने की। तो देखेंगे, हम शुरू करते हैं। इंस्टेड ऑफ 5 डिजिट लॉग लेट अस एज्यूम वी हैव 2 डिजिट लॉग एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मैनी पासवर्ड आर पॉसिबल। तो उनमें बताया है कि यदि हमें 5 डिजिट का लॉक है, उसमें जो जो स्टाम्प जिसमें वो कॉइन रखे हुए हैं, पर हमने एज्यूम क्या कर लेना है हमें, कि मान लीजिए 2 डिजिट का एक लॉकर हमें एज्यूम करना है, मान लेना है कि एक हमारे पास 2 डिजिट का लॉकर है। तो उसमें हमारे में कितने मान लो पासवर्ड हमें डालने पड़ेंगे, कितने पासवर्ड उसमें पॉसिबल हो सकते हैं, पहले हम ये निकाल लें, उससे हमें 5 डिजिट के पासवर्ड निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 डिजिट के पासवर्ड है ना, तो 2 डिजिट में आपके कितने नंबर आ सकते हैं। देखिए, एक तो 0 आ सकता है, दूसरा डिजिट भी हम 0 डाल सकते हैं, 0 2 बार डाल सकते हैं ना। 0 के साथ क्या ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 के साथ क्या ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें 0 0 नहीं लेंगे हम लोग, रुक जाइए 1 सेकेंड और। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही 1 डिजिट के नंबर होंगे। इस तरफ भी, क्योंकि अपन को 2 डिजिट का लेना है, तो इस तरफ भी आप ले लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, तो देखेंगे आप, देखिए 0 के साथ आप 0 भी ले सकते हैं, एक पासवर्ड डाल सकते हैं यदि 2 डिजिट का बनाना है। 0 के साथ आप 1 भी ले सकते हैं, 0 के साथ आप 2 भी ले सकते हैं, 0 के साथ आप 3 भी ले सकते हैं, 4, ऐसे ही 5, 0 के साथ ही अभी एक डिजिट के साथ लेंगे। 0 के साथ आप 6 भी ले सकते हैं, 0 के साथ आप 7 भी ले सकते हैं, 0 के साथ ही आप 8 और 0 के साथ ही आप क्या ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। आपको क्योंकि ट्राई करना है, तो 0 के साथ ये सारे नंबर एक बार ले लेंगे, तो कितने पासवर्ड आपके बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आपको डालना पड़ेगा 0 के साथ केवल। फिर 0 के साथ ट्राई कर लिया, मान लो नहीं खुला लॉक, तो आप 1 के साथ भी ट्राई करेंगे, 1 के साथ 0 लेंगे, फिर 1 के साथ 1 लेंगे, 1 के साथ 2 लेंगे, ऐसे ही लाइन से आप 9 तक लेके जाएंगे। तो 1 के साथ भी आप कितने बार ट्राई करेंगे, 10 बार आपको 1 के साथ भी ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे ही आप 2 के साथ भी 10 बार ट्राई करेंगे, 3 के साथ भी 10 बार ट्राई करेंगे, 4 के साथ भी 10 बार ट्राई करेंगे, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। मतलब कितने बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो देखेंगे आप, कितने बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। मतलब यदि 2 डिजिट का पासवर्ड आपका हुआ, यदि 2 डिजिट का हमारा पासवर्ड होता है, तो हमें कितने बार, 100 बार ट्राई करना पड़ेगा आपको, है ना। या आप सीधे मल्टी कर लेंगे, क्योंकि 1 का 10 बार कर रहे हैं, 1 डिजिट के साथ अपन 10 बार कर रहे हैं, और हमें 10 डिजिट का करना है, तो 10 × 10 सिंपल कर दीजिए, तो आपका कितना निकल आएगा, 100 निकल आएगा, है ना। यदि आपको ये बेसिक पता होगा कि यदि 1 डिजिट का 10 बार मल्टी हो रहा है, तो 10 डिजिट का कितना होगा, 1 डिजिट का यदि आपको वैल्यू दी है 10 बार और 10 डिजिट की निकालना है, तो सिंपल आप 10 × 10 कर देंगे, 10 × 10, तो आपका 100 आ जाएगा। तो हमें ये पता पड़ा कि यदि हमारे पास 2 डिजिट का लॉकर होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें 100 बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। जो उसमें पूछा गया था कि हाउ मैनी पासवर्ड आर पॉसिबल, कितने पासवर्ड पॉसिबल हो सकते हैं हमारे 2 डिजिट नंबर में, 100 पासवर्ड हमारे क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारे कितने पासवर्ड हो गए, 100 पासवर्ड पॉसिबल हो गए। चलिए, अब यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, देयर आर 10 मोर ऑप्शन, द फर्स्ट डिजिट 0 to 9, फॉर ईच ऑफ दिस देयर
आर 10 ऑप्शन फॉर द सेकेंड डिजिट, इफ 0 इज़ द फर्स्ट डिजिट देन 0 0। अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी समझाया है इसमें, ये उसी का डिटेल दिया हुआ है कि पहले हम 0 0 ले लेंगे, जो हमने लिया था ना ये ऊपर, पहले क्या लिया था हमने 0 0 लिया था, फिर 0 1 लिया था, फिर 0 2 लिया था। ये जो अब मैंने अभी आपको रफ में समझाया, ये उसी के बारे में दिया हुआ है, और ये हमारा आंसर भी आ गया, कितना 100 आ गया था, है ना। वो आप समझ गए हैं अच्छे से। अब हम आगे यहाँ से देखते हैं। नाउ सपोज वी हैव 3 डिजिट लॉक। अब उन्होंने बोल दिया है कि यदि हमारे पास मान लीजिए 3 डिजिट का लॉक आ गया, तो फॉर ईच ऑफ द अर्लियर 102 डिजिट पासवर्ड देयर आर 10 चॉइस द थर्ड डिजिट, सो देयर आर द 100 मल्टी 10 1000 कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 डिजिट, यू कैन लिस्ट ऑल। हाँ, चलिए मैं इसको भी आपको रफ में समझा देता हूँ। हाँ, तो 3 डिजिट के लॉकर में हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें ऐसे ही 0 0 1, उसमें अपन ने 2 बार 0 0 लिया था, फिर इसमें अपन को 3 डिजिट लेंगे, 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 0 2, ऐसे ऐसे करके हमें कितने 1000 मतलब हमारे पासवर्ड बन जाएंगे। पर इसको देखिए कैसे करेंगे आप इसमें यदि ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे पहले आप 0 0 1 लेंगे, फिर 0 0 0 ही लेंगे, फिर 0 0 1 लेंगे, 0 0 2 लेंगे, मतलब ऐसे 10 बार लेंगे आप, है ना। फिर यहाँ पे आप 10 बार नंबर चेंज करेंगे तो एक और 10 होगा, और 10 ये नंबर है ही हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको 3 बार 10 10 10 के जोड़े बना के ऐसे आपको करना होगा। पर आप ये सिंपल सी चीज़ याद कर रखें कि यदि देखिए हमारे 2 डिजिट का पासवर्ड था, तो आपने 10 मल्टी 10 कितने बार कर दिया था, 2 बार कर दिया था। ऐसे ही हमारे 3 डिजिट का वो आ गया पासवर्ड हमें करना है, तो हम 10 10 का कितने बार मल्टी कर देंगे, 3 बार मल्टी कर देंगे, तो हमारा 3 डिजिट के कितने पासवर्ड बन जाएंगे। यदि उनको एक्सचेंज किया जाए, आगे पीछे करके लिखा जाए, तो हमारे 1000 पासवर्ड बन जाएंगे, है ना। इसमें भी हमें यही बताया हुआ है कि 2 डिजिट का पासवर्ड हमारा क्या था, फॉर ईच अर्लियर 100 पासवर्ड अपन ने निकाल लिए थे। देयर आर 10 चॉइस फॉर द थर्ड डिजिट के लिए हमें 10 चॉइस और करनी है ना। तो हमें देयर आर 100 मल्टी 10, तो ये 100 का 10 से ही मल्टी कर दें तो हमारे 1000 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 3 डिजिट लॉक के लिए। यू कैन लिस्ट दैम ऑल, यदि सारे उन नंबर की लिस्ट बनाना चाहें तो अपन ऐसे बना सकते हैं ना। तो सिंपल सा अभी आप याद रखेंगे क्या कि 3 डिजिट का लॉक के कितने पासवर्ड हो सकते हैं, ये निकालना है, तो हम 3 बार 10 का मल्टी कर देंगे। चलिए ये हमारा पेज हो गया। अब हम अगले पेज में और इसके आगे देखते हैं। अभी हमें क्या है 5 डिजिट पासवर्ड का लॉक, 5 डिजिट वाला लॉक था ना, 5 डिजिट के पासवर्ड का लॉक निकालना है कि कितने बन सकते हैं। तो ये 3 डिजिट तक समझ गए। तो अब आप हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि 5 डिजिट के लिए 2 डिजिट के लिए हमने 2 बार 10 से मल्टी किया, 3 डिजिट के लिए हमने कितने बार 3 बार 10 से मल्टी किया, 1000 आ गया। ऐसा ही 5 डिजिट के लिए हम 5 बार 10 से मल्टी कर देंगे। ये आप समझ गए होंगे। फिर भी चलिए अब हम अगले पेज में देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम आ गए हैं। तो इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी 5 डिजिट पासवर्ड आर पॉसिबल, कितने 5 डिजिट के पासवर्ड होंगे। तो वो आप समझ ही गए थे। 8 डिजिट हैड 10 चॉइस, सो एस 5 डिजिट लॉक विल है, क्योंकि प्रत्येक डिजिट के लिए 10 चॉइस रहती है ना। 10 मतलब 10 बढ़ जाता है नंबर, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका 10 का सिंपल सा 10 का ही 5 बार मल्टी कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 10 का 5 बार मल्टी कर देंगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। और 10 की पावर 5 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 0 ही लगा देना है। यदि 10 का 5 बार मल्टी करेंगे तो पीछे 5 0 लगा देना है, ये आपको पता है। तो हमारे कितना आ जाएगा, 1 लाख पासवर्ड बन जाएंगे। मतलब हमारे 5 डिजिट लॉक के लिए हमें कितने 1 लाख बार पासवर्ड ट्राई करने पड़ेंगे, है ना, आगे पीछे करके, तब हमें सही पासवर्ड मिल पाएगा। जिससे लॉक खुल जाएगा वो सही पासवर्ड हो जाएगा। दिस इज द सेम एज द राइटिंग नंबर 99999 विथ 5 डिजिट, इट्स 0 0। वही उन्होंने बताया है डिटेल में कि 0 को पहले 5 बार लिखेंगे, फिर 0 0 0 0 1 लिखेंगे, 0 0 0 0 2 लिखेंगे। ऐसे ऐसे करके आपको ट्राई करते करते पूरा 99999 तक जाना है, 5 बार 9 तक। फिर क्योंकि आपकी 5 डिजिट से ज़्यादा हो जाएंगी, 6 डिजिट हो जाएंगी, तो यहीं तक जाना है अपन को, है ना। ऐसे आपको ट्राई करना है। बाकी सिंपल सा पूछा जाए तो ये आपको पता ही पड़ गया कि आपको क्या करना है। सिंपल इसमें 5 बार 10 का मल्टीवर्स करना है ना। इस टू से नेक्स्ट टाइम आई विल बाई अ लॉक दैट 6 स्लॉट विद द लेटर A to Z, आई फील इट इज़ सेफर। हाँ, सीधे इस टू क्या है, इससे परेशान हो गई होगी इसको खोलते खोलते पासवर्ड को, इसलिए वो कह रही है कि अगली बार से मैं 6 स्लॉट जिसमें A से Z तक के लॉक मतलब लेटर होंगे वो मैं खरीदूंगी, वो क्या है सेफ रहेगा।
तो इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मैनी पासवर्ड आर पॉसिबल विद सच अ लॉक। मतलब यदि उसने ए से जेड तक के लेटर लिए और उसे 6 डिजिट का 6 मतलब लेटर का उसे लॉक बनाना है, तो उसे कितने पासवर्ड बनाने पड़ेंगे, कितने पासवर्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने जब क्या ले रहे थे, आप डिजिट ले रहे थे 1 डिजिट के, तो यहाँ पे कितने डिजिट थे आपके, 9 डिजिट थे, है ना। तो 9 डिजिट थे तो आपने 9 ये थे और एक जीरो भी था, तो मतलब कुल अपन के 10 डिजिट थे। तो 10 डिजिट थे इसलिए आपने 10 का मल्टी किया था। अब जब आप लेटर लेंगे तो टोटल लेटर कितने होंगे, 26 लेटर होंगे। और 26 लेटर होंगे, आपने देखिए 2 डिजिट का यदि नंबर लिया था, ये 10 डिजिट थे और 2 डिजिट का नंबर लिया था, 2 डिजिट का पासवर्ड बनाना था, तो अपन ने 10 का 2 बार मल्टी किया था। 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना था तो अपन ने 19 डिजिट का कितने बार मल्टी किया था, 3 बार मल्टी किया था, है ना। अब हमें 6, क्योंकि 6 लेटर का पासवर्ड बनाना है, क्योंकि किसको, इस्तू को 6 स्लॉट का पासवर्ड बनाना है, तो 26 का भी, और टोटल डिजिट कितने हैं हमारे, टोटल लेटर कितने हैं, 26 हैं, तो 26 का भी हम 6 बार मल्टी करेंगे, तो 26 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब इतने पासवर्ड उसके पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। हाउ मैनी पासवर्ड यही पूछा हुआ है, तो इसमें हम कितना लिख सकते हैं, 26 की पावर 6। और यदि आप मल्टी करके निकालना चाहें तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं ना, ये आप होमवर्क में ही करेंगे। 26 का 6 बार मल्टी, 1 2 3 4 5 और एक और लिख देता हूँ 6 बार, है ना। ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब पावर के फॉर्म में लिख दिया है इसका आंसर। बाकी आप घर में इसका मल्टी भी कर सकते हैं। पहले 26 का 2 बार करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा उसका भी 26 में, फिर जितना आंसर आएगा उसका भी 26 में, फिर ऐसे 2 बार और 26 में करेंगे, तो टोटल 6 बार करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यदि आपको वैसे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यदि नहीं लिखना है तो। बाकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा टाइम आपका मतलब इसमें नहीं जाएगा। और यदि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम है, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप वैसे भी करके एक और आंसर भी लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, थिंक अबाउट हाउ मैनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, सम एग्जाम्पल आर। इसमें क्या दिया हुआ है, पिन कोड ऑफ प्लेस इन इंडिया। अच्छा, इंडिया का हमें क्या है, मतलब प्लेस इन इंडिया, पिन कोड दिए हुए हैं कुछ प्लेसेस के। तो पिन कोड ऑफ द विदिशा, विदिशा का पिन कोड दिया हुआ है जो मध्य प्रदेश में है, विदिशा कितना 464001। और पिन कोड ऑफ द जेम, क्या लिखा हुआ है, जेमा बॉक, है ना, इन मिजोरम। अच्छा, ये मिजोरम का कोई शहर होगा, है ना, उसका भी हमें पिन कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर के बारे में भी, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हमें निकालना क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट दिस नंबर और कोड आर अलॉटेड जनरेटेड। अच्छा, ये हमें बताना है ये नंबर हमारे कहाँ से मतलब ये जनरेट होते हैं और अलॉट होते हैं। तो देखिए मैं इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पिन कोड तो क्या होता है, पिन कोड आपने देखा होगा हमारा 6 डिजिट का होता है, ठीक है। इसके फर्स्ट जो 3 डिजिट होते हैं वो उसके रीजन के बारे में बताते हैं कि कहाँ का है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट वगैरह बताते हैं ना, किस डिस्ट्रिक्ट का है। और जो आखिरी 3 डिजिट होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के बारे में, वहाँ के पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो किए जाते हैं ना। तो ये हमारे 6 डिजिट का पिन कोड होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर के बारे में आपको पता है वो 10 डिजिट का होता है। और वो नेटवर्क को जो टेली कंपनियाँ होती हैं अलग अलग उसकी, जैसे मान लो उसको VI का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है, वो अपने अपने नंबर जनरेट करते हैं ना। तो उनके इन्हीं से नेटवर्क को टेली कंपनियों से होता है। और उसके बाद व्हीकल में क्या होता है, हमारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए इस फॉर्मेट के रहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें पहले उस स्टेट का नाम भी लिख देते हैं, MP लिखा हुआ है ना, तो वो स्टेट हो गया। 02 ये RTO ऑफिस होता है, उसका कोड हो जाता है। और जी AB ये सीरीज़ होती है, मतलब वो उनकी जो वाहन होते हैं उन्हीं की सीरीज़ होती है। तो ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस होता है। ये थोड़ा सा आप शॉर्ट में याद रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें भी लिख सकते हैं ना, यदि नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा 2.2 मतलब कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या आ गया, हमारा 2.3 आ गया, जिसमें हम देखेंगे। तो 2.3 में क्या दिया हुआ है, द अदर साइड ऑफ अ पावर। तो इमेजिन आ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट इरेजिंग हाफ ऑफ इट्स वुड रिजल्ट इन। हाँ, एक हमें लाइन इमेजिन करनी है, 16 यूनिट की लाइन है। देखो 16 को इन्होंने क्या लिख दिया हो, और उसका हमें क्या करना है, फिर हाफ भी करना है, मतलब उसको आधा करना है। 16 को क्या है, आधा करना है। 16 को देखिए उन्होंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया है, क्योंकि हम
4 बार यदि 16 का मल्टी करें, सॉरी 2 का मल्टी करेंगे 4 बार तो हमारा कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसको हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और सिंपल सा आप याद रखेंगे, आपको ये पता होगा कि यदि हमें किसी चीज़ को भी आधा करना है तो हम उसका 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करो तो आधा हो जाता है वो, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन 2, इसलिए उनने 2 की पावर 4 को 2 से डिवाइड कर दिया है। 2 की पावर 4 को आप 4 बार लिख सकते हैं, 2 2 2 2, है ना। मल्टी में 4 बार लिख सकते हैं, ये आपको पता है। डिवाइड में है तो अपॉन में लिख सकते हैं, जो डिवाइड में नंबर होता है उसको अपॉन में लिखते हैं। फिर एक 2 से एक 2 कट जाएगा आपका, ऊपर नीचे से डिवाइड हो जाता है ना, तो ये कट जाएगा तो कितने 2 बचेंगे, 3 2 बचेंगे। और 3 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यदि मल्टी में लिखना है तो 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये हमारा 8 भी आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। मतलब 16 यूनिट को यदि आप हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। ये हो गया। अरेंजिंग हाफ ऑफ द मोर टाइम वुड रिजल्ट, यदि हम उसको और भी क्या करें, हाफ करें तो कितना आ जाएगा हमारा। यदि सिंपल, यदि मैं आपको बता दूं, इतना ही आप प्रोसेस ना करें तो इसको और हाफ करें। यदि 8 को और हाफ करें तो 8 को सिंपल आप 2 से फिर डिवाइड कर देंगे, 8 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 4 जा 8 मतलब 4 आ जाएगा, है ना। यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहें, 8 को 2 मल्टी 2 मल्टी 2 3 डिजिट में और 2 से डिवाइड, क्योंकि हाफ करना है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये ने यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, पहले इनने 2 की पावर 4 को हाफ किया, फिर एक बार और हाफ करना है ना, तो 2 की पावर 4 और ये दो बार 2 हैं तो 2 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे ही दोनों 2 लिख दिए हमने, तो 2 बार 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 बस बचेगा हमारा, है ना। बाकी आप समझ गए ना। हैविंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम में बी रिटर्न एज, हाँ यदि मान लीजिए आपने फिर 3 टाइम उसको वो करना है, हाफ करना है, ठीक है, ये हाफ करना है। यदि 16 को 3 टाइम तो सिंपल वही 16 लिखेंगे और 3 बार हाफ करना है तो 3 बार 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे 3 ठो 2 लिख देंगे। और फिर एक 2 से एक 2 कट गया, दूसरे 2 से दूसरा 2 कट गया, तीसरे 2 से तीसरा 2 कट गया, है ना। एक ही 2 बचेगा, उसको 2 की पावर 1 भी लिख देंगे, लिख सकते हैं, है ना। और 2 लास्ट में 2 यूनिट, फाइनल आंसर हमारा 2 यूनिट हो जाएगा। ये हो गया। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट 2 की पावर 4 डिवाइडेड 2 की पावर 3 4 माइनस 3। हाँ चलिए, तो यहाँ पे एक रूल्स और आपको बता देता हूँ। जैसे 2 की पावर 4 को डिवाइड किया आपने 2 की पावर 3 से, है ना, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि यदि हमारे बेस सेम हो, ये एक सिंपल सा रूल है। इसको डिवाइड करने का रूल क्या है, आपको नीचे 4 बार 2 और फिर 3 बार 2 नहीं लिखना है नीचे। सिंपल सा आपको एक और रूल बताता हूँ, यदि बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन हो तो हम एक बार बेस लिख लेंगे और इन पावर को माइनस कर देंगे, तो 4 में 3 गई, कितने बची, 1 बचा, तो 2 की पावर 1 मतलब हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2, जो हमने 2 निकाला था। मतलब आपको इतना सारा बार डिवाइड नहीं करना। यदि मान लो किसी ने कहा है कि 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 3 से डिवाइड करो, तो क्योंकि बेस हमारे सेम है, जो नीचे रहता है इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पावर। यदि हमारी बेस सेम है तो एक बार बेस लेके जो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कब, जब बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर माइनस कर देंगे, 4 में 3 गई, 1 बची पावर, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही हो जाता है ना। पर ये ध्यान रखेंगे जब हमारे बेस क्या हो, सेम हो। चलिए ये हो गया हमारा। आगे देखिए उनने और भी ऐसे एग्जांपल दिए हैं, जैसे 2 की पावर 100 है डिवाइडेड 2 की पावर 25 है, तो पावर और 2 के रूप में लिखना है इसको, है ना। तो जनरलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार 2 ले लेंगे और क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है तो ये पावर क्या हो जाएंगे, माइनस। 100 में 25 गई, कितना बचा हमारा, 100 में 25 गई हमारा 75 बचा, है ना। 100 में 25 चला गया तो कितना बचा, 75। ये हमारा 2 की पावर के रूप में, जो हमने पावर ऑफ 2 के रूप में ही लिखना था, तो 2 की पावर के रूप में आ गया हमारा कितना, 2 की पावर 75। इन जनरलाइज फॉर्म ये ने रूल लिख दिया है ना, n की पावर, यदि हमारा n सेम है, बेस सेम है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, n एक बार ले लेंगे और पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जब डिवाइड का साइन हो। वेयर n बराबर नॉट जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होने चाहिए, n की नीचे वैल्यू जीरो होगी और कोई भी पावर होगी तो उसका कुछ मतलब नहीं रहता, इसलिए जीरो बस ना हो। एंड ए बी आर द काउंटिंग नंबर, हाँ ए और बी क्या काउंटिंग नंबर है, मतलब कितनी बार वो पावर दी हुई है। ये सिंपल सा आप याद रखेंगे अभी रूल, बाकी इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए अब ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम अगले पेज में देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज में हमसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वाई कांट एन बी जीरो। मतलब जो एन की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती। एन मतलब क्या, हमारा बेस। मतलब हम नीचे बेस लेते थे कोई भी, जैसे 2 की पावर 3 लिया तो इसको ये हमारा बेस होता था 2, और ये क्या होती थी हमारी पावर। पावर मतलब एक्सपोनेंट या पावर, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो इसमें पूछा गया है कि जीरो हम बेस क्यों नहीं ले सकते, है ना। एन बी जीरो क्यों नहीं हो सकता है, एन की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए, जीरो की वैल्यू यदि आप एन की जगह जीरो लिखते हैं और उसकी कुछ भी पावर चढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपकी जीरो ही हो जाएगी, है ना। यदि जीरो की पावर आप 2 भी लेते हैं, कितनी भी पावर लिख लें तो उसकी वैल्यू मतलब जीरो ही रहती है, उसकी वैल्यू और कुछ नहीं हो सकती, है ना, जीरो के अलावा। इसलिए अपन इसको एन को क्या लेते हैं, जीरो नहीं लेते। ठीक है, इतना ही इसका वो था, यही क्योंकि पूछा हुआ था क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं आती, इसलिए अपन एन की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन द एक्सपोनेंट इज जीरो। मतलब अपन ने देखिए ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसमें एक्सपोनेंट जीरो हो, मतलब पावर जीरो की चढ़ी हो, है ना। अभी अपन ने ये तो देख लिया कि अपना क्या था, बेस अपना जीरो था, है ना। ये वाला केस भी देख लिया, लेकिन अब यदि पावर जीरो चढ़ा दे तो क्या होगा। इसमें पूछा भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज 2 की पावर जीरो, मतलब 2 की पावर जीरो का मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो यदि हम 2 की पावर जीरो मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को ही पावर बोलते हैं ना, एक्सपोनेंट पावर एक ही चीज़ है। तो यदि हम 2 की पावर जीरो लगा दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए पहले इसको डिटेल में समझा हुआ है, फिर मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में इसको बता दूंगा। लेट अस, अभी मैं चलिए पहले बता ही देता हूँ कि यदि मान लीजिए किसी की पावर भी जीरो हो जाए तो सीधी सीधी उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप किसी भी नंबर की, बड़े से बड़े नंबर की वैल्यू मतलब पावर भी जीरो लगाएंगे तो उसकी वैल्यू सीधे 1 हो जाएगी, है ना। तो ये तो मैंने आपको उसमें बता दिया शॉर्ट में कि मतलब डायरेक्ट रूल्स ये हो गया आपका कि किसी की पावर भी जीरो हो, किसी भी एक्सपोनेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। अब इसको मतलब हमने प्रूव्ड किया है, डिटेल में दिखाकर ये सॉल्यूशन हमने प्रूव्ड किया है। तो देखेंगे, लेट अस डिफाइन 2 की पावर जीरो इन अ वे दैट जनरलाइज फॉर्म अबव होल्ड ट्रू। तो देखिए 2 की पावर जीरो था, 2 की पावर जीरो मतलब इसको अपन जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 4, कुछ भी लिख लीजिए आप 3 माइनस 3, क्योंकि 4 में 4 गई कितने बचेंगे, जीरो ही बचेगा, जीरो ही आएगा ना आपका। ये 4 में 4 गया तो जीरो, तो इसको 4 माइनस 4 लिख सकते हैं। इसको वो अपनी जो पावर होती हैं वो माइनस कब होती हैं, जब बीच में क्या होता है, डिवाइड का साइन होता है और बेस एक जैसे होते हैं। दोनों बेस एक जैसे थे तो एक बार बेस लिख लिया और पावर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये लिखने का तरीका होता है, आपको पता ही है ना। अभी अपन इसको सॉल्व करते करते इस तरफ जाते थे, अब इसको अपन ऐसे बनाते हुए चले जा रहे हैं ना। तो 2 की पावर 4 मतलब 4 बार 2, डिवाइड मतलब अपॉन में लिख सकते हैं ना, डिवाइड का साइन तो अपॉन में उसको लिख लेंगे। 2 की पावर 4 है तो 4 बार 2 फिर से लिख लेंगे। ये 4 बार 2 से 2 कटते जाएंगे, चारों बार 2 से 2 कट जाएंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको। बाकी डायरेक्ट रूल्स आपको ध्यान ही रखना है कि किसी की पावर भी जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। इनफैक्ट फॉर एनी लेटर नंबर ए, ये 2 की पावर जीरो, 2 की पावर ए माइनस से कोई भी, मतलब उन्होंने बोला है जैसे 4 ले लिया था यहाँ पर, ए की जगह कोई भी नंबर होगा तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। क्योंकि 2 की पावर ए डिवाइडेड 2 की पावर ए सेम नंबर डिवाइड होंगे तो दोनों कट जाएंगे, या 1 ही बार में डिवाइड होंगे, है ना। कोई सेम नंबर है 2 का 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, ऐसे 2 की पावर ए का 2 की पावर ए से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, ये आपको पता चल गया, है ना। देखिए अब लास्ट में उन्होंने एक और एग्जांपल लिया है और फिर उसको लास्ट में उन्होंने ये रूल लिख ही दिया है, एक्स की पावर जीरो मतलब 1, एक्स की जगह कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1000 हो, 1,00,000 हो, यदि किसी की पावर भी जीरो आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ ये भी दिया है एक्स बराबर नॉट जीरो, मतलब जीरो की पावर जीरो नहीं है ना, कोई भी नंबर हो वो चल जाएगा, लेकिन जीरो की पावर जीरो तो वो नहीं माना जाएगा, है ना। क्योंकि जीरो फिर वो आ जाएगा, नॉन डिफाइन आ जाएगा कि उसको जीरो की पावर जीरो को कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ फिगर बने हुए हैं, कार्टून टाइप के फिगर बने हुए हैं, इसके भी हम नीचे चले चलते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 की पावर 4 यूनिट्स इज हाफ्स 5 टाइम। यदि 2 की पावर 4 यूनिट एक लेंथ है, किसी भी चीज़ की लेंथ दी हुई है आपको कितनी, 2 की पावर 4, है ना। और उसको क्या दिया हुआ है, यदि 2 की पावर 4 को आप लिखना चाहें तो कैसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 बार लिख लेंगे, है ना। उसमें दिया हुआ है यूनिट इज़ हाफ 5 टाइम,
हाफ 5 टाइम मतलब 5 बार उसको आधा करना है, हाफ मतलब आधा करना है ना। तो यदि एक बार किसी को हाफ करना हो, आधा करना हो, तो आप एक बार 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब उसमें लिखा है 5 बार आधा करना है, तो कितने बार, 2 बार 2 से, 3 बार 2 से, 4 बार 2 से, 5 बार 2 से। 5 बार 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 बार वो आधा हो जाएगा, है ना। इसको आप मान लीजिए यदि इसको काटेंगे आप, 2 से 2 कट जाएगा आपका, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। दोनों यदि ऊपर नीचे के नंबर एक ही डिजिट से कट रहे हो तो वो अपन काट देते हैं ना। 2 से ये भी कटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना। 2 से एक और 2 कट जाएगा नीचे और ऊपर का, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ऊपर नीचे के 4 2 से 4 2 कट गए, एक तो 2 बचा नीचे और एक ऊपर क्या बचा, ऊपर ओनली 1 बचा, नीचे 2 बचा। तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया, है ना। 1/2 को यहीं पे आगे एक और रूल्स देख लेंगे। यदि हमें 1/2 को आप 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और देखेंगे यदि किसी भी नंबर को यदि हम नीचे से ऊपर लेके जाएं, जैसे 2 की पावर 1 को यदि नीचे से ऊपर लेके जाएं तो ये हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ये रूल भी आप ध्यान रखेंगे। यदि किसी पावर को नीचे से ऊपर लेके जाएं या ऊपर से नीचे लेके भी आएँ, जैसे मान लीजिए ऊपर हमारी प्लस की पावर है और नीचे आएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। अभी नीचे थी प्लस की थी तो ऊपर गई तो ये माइनस साइन लग जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये मैंने अभी आपको ऐसे बताया कि 2 की पावर 4 को मैंने 5 बार 5 से डिवाइड किया, है ना। अब आप 2 की पावर 4 को डायरेक्ट 2 की पावर 5 भी लिख सकते थे, है ना। 2 की पावर 5 भी डायरेक्ट लिख सकते थे इसको। अब आपको पता है रूल्स, यदि आपने पहले देखा हो ना देखा हो तो अभी समझ लीजिएगा कि ये दोनों क्या है, डिवाइड में है। और डिवाइड में यदि हो तो हमारी पावर माइनस हो जाती है। यदि डिवाइड में दो नंबर हो उनके बेस एक जैसे हों, बेस क्या है 2 दोनों का बेस 2 है और इसको पावर बोलते हैं ऊपर के नंबर को, बेस एक जैसे हो तो हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। बेस हमें एक ही बार लेना है और पावर माइनस कर देना है। 5 में 4 गई, कितनी बची, 1 बची, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस जो नंबर बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस है तो माइनस का 1 बचेगा। छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस का माना जाता है। तो ये हमारा प्लस का साइन छोटा है, माइनस का साइन बड़ा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो ये शॉर्ट में था आपका, ये शॉर्ट में आपका वो तरीका था, है ना। जो पहली लाइन ये दी हुई थी इसको मैंने ये शॉर्ट में समझाया, ये हमने थोड़ा डिटेल में समझ लिया था, है ना। इसी में भी ऐसे ही समझाया हुआ है। 2 की पावर 4 डिवाइडेड 2 की पावर 5 लिखा था, यानी 4 बार इसको लिखा। 4 से 4 बार 2 कट गए थे, ऊपर 1 और 2 बस बचा था, है ना। ये ने देखिए शॉर्ट में भी समझा दिया, वो पावर माइनस करके, ठीक है। ये लास्ट लाइन में 2 की पावर माइनस हमारा आंसर आया, उसको यदि इन्वर्स करके आप लिखेंगे तो ये पावर काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 2 की पावर 1 प्लस में हो गई। 1 की पावर लिखना जरूरी नहीं रहता, जब जरूरत हो तो अपन लिख सकते हैं ना। माइनस में रहेगी तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा। बाकी यदि +1 है तो जब ज़रूरत हो तो लिख लें, नहीं हो तो नहीं लिखी, इसलिए हमने 2 बस लिख दिया। आगे अब हम चलेंगे। व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 की पावर 4 यूनिट हाफ 10 टाइम। हाँ, यदि 10 बार आप उसको हाफ करोगे तो हाफ मतलब 2 से डिवाइड, है ना। तो 2 की पावर 4 को सिंपल हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार, 10 बार। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम 2 की पावर 4 डिवाइडेड, क्योंकि डिवाइड करना है तो डिवाइडेड 2 की पावर 10, है ना, क्योंकि 10 बार करना था तो 2 की पावर 10। अब आपको पता है कि ये बेस क्या है, दोनों एक जैसे हैं, तो बेस हमारे दोनों एक जैसे हैं तो हम सीधे माइनस कर देंगे। एक बार 2 ले लेंगे और 4 - 10, तो 4 - 10 कर दिया तो हमारा कितना बचा, 10 में 4 गई 6 बचा, है ना। और क्योंकि 10 माइनस का नंबर है और माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है, बड़े नंबर के आगे माइनस लिखा है, इसलिए -6 आएगा। यदि 10 - 4 लिखा होता, है ना, उल्टा लिखा होता, यदि 10 - 4 तो हमारा प्लस का ही 6 आता, क्योंकि माइनस के नंबर छोटा है ना, ये छोटे नंबर के पहले माइनस लगा हुआ है, 4 छोटा है तो हमारा प्लस का 6 ही आ जाता, लेकिन बड़े नंबर के आगे माइनस लगाया तो हमारा माइनस में आ गया, ठीक है। ये हो गया। इसको बैन एक्सपेंडेड, यदि इसको एक्सपेंड फॉर्म में भी आप लिखें तो ऐसे कर सकते हैं। 2 की पावर 4 है तो 4 बार ऊपर 2 लिख लें, फिर जो बाद में है 2 की पावर 10 उसको अपॉन में लिख देंगे, है ना, क्योंकि 2 की पावर 10 से डिवाइड करना है तो 10 बार 10 लिख देंगे। तो हमारे 4 बार 2 कट जाएंगे, 4 बार 2 से 2 कट जाएगा, हमारे कितने 2 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार हमारा 2 बचा रहेगा, है ना। तो 2 की पावर 6 हो, यदि आप 2 को 6 बार मल्टी करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार यदि आप 2 से मल्टी करेंगे तो आपको ये मल्टी करना पता ही है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा आ जाएगा आपका 64। तो ये हमारा 64 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा हमारा 64, है ना। और आप इसको 2 की पावर 6 को मैंने बताया था, यदि आप इस 2 की पावर 6 से यदि आप उसको 2 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी पावर, है ना। 2 की पावर 6 कायम हो गई, 2 की पावर -6, ये माइनस में पावर। ये रूल सिंपल छोटे छोटे से रूल हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। किसी भी पावर को ऊपर ले जाएं तो 2 की पावर वो पावर माइनस में हो जाएगी। 2 की पावर किसी की पावर भी 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, है ना। ये छोटे छोटे से 2-3 रूल थे इसमें। और ये डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती हैं। तो ये पेज हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम अगले पेज में चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अगले पेज में। तो अगले पेज में क्या दिया हुआ है हमें, सिमिलरली 10 की पावर -3, इसको भी वही रूल्स जो मैंने अभी आपको बताया वही बताया हुआ है कि ये 10 की पावर आपकी माइनस की पावर है, तो इसको आप इनवर्स कर देंगे, 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, है ना। ऐसा ही ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है 7 की पावर -2 का। तो 7 की पावर -2 को भी आप इनवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर ये प्लस का 2 आ जाएगा। ये क्योंकि यहाँ माइनस का है तो इनवर्स किया तो कितना आ गया आपका, प्लस का आ गया। ये 2 एग्जाम्पल उन्होंने और भी दे दिए थे जो आपके पहले से ही पता है ना। ये कैन बी राइट 10 की पावर 3 इक्वल टू 10 की पावर -3। ने यही पूछा है कि क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हाँ, ये तो आपको पता ही है कि आप इन्वर्स करते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, तो यस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें यस लिख सकते हैं आप आंसर में। उनने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया भी हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 10 की पावर क्या था, -3 था। तो 10 की पावर 3 को देखिए आप, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कॉपी में समझा देता हूँ। 10 की 1/10 की पावर कितना था, -3 था। तो देखिए यहाँ पे हमने 10 की पावर -3 को, यदि इसको नीचे ही अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर 1/10 की पावर 3, है ना। 1 कर दिया, नीचे ही कर दिया, ऊपर का 1 तो लिखा ही रहने दिया, इसको नीचे भी और सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अब ये 10 की पावर 3 कहाँ जाएगा, ये एक बार नीचे के और नीचे रहता है तो ये ऊपर चला जाता है डायरेक्ट, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, वो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है ना। यदि ऐसा नहीं याद रखना है तो देखिए 1 है, 1 के अब एक और रूल्स मतलब एक और तरीके से अपन देख लेंगे। 1 के अपॉन में है, क्योंकि ये जो अपॉन होता है इसको अपन डिवाइड के साइन में भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड का साइन लगाया तो क्या कर लिया इसको, 1/10 की पावर 3, इस साइन को अपन ने डिवाइड के साइन, इसके बाद जो भी लिखा है वो डिवाइड के साइन के बाद लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि इस डिवाइड के साइन को, अब आपको पता होना चाहिए मल्टी के साइन में चेंज करने का भी एक रूल होता है ना। यदि डिवाइड के साइन को आप मल्टी में चेंज करना चाहें तो उसके जो बाद नंबर होता है वो इनवर्स हो जाता है, पलट जाता है। पर यहाँ पे पलटने में आप माइनस की पावर नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इस मल्टी के साइन में चेंज करने के कारण पलटा है ना। डिवाइड के साइन को मल्टी में साइन में चेंज किया, डिवाइड के साइन को मल्टी के साइन में चेंज किया तब पलटा, तो ये माइनस में नहीं होगी पावर, है ना। केवल जब ही होगी जब आप कोई साइन चेंज नहीं कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो तो ठीक है। तो 10 की पावर 3 का मल्टी 1 में किया तो कितना आ जाएगा आपका, 10 की पावर 3 आएगा। वही ये प्रूव कर दिया, है ना। ये आप दोनों तरीके समझ गए। यदि डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है ये, है ना, कि ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता है ये वाला नहीं, तो इसको मतलब बेसिक से ही समझना था। ये 1 है, ये डिवाइड का साइन, इस लाइन की जगह डिवाइड का साइन, और डिवाइड के नीचे जो है उसको डिवाइड के साइन के बाद लिख लिया और फिर इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, सिमिलरली 10 की पावर 2 है तो इसको भी हम 10 की पावर -2, तो ये हमने फिर रूल बना दिया। क्या हो गया, 4 की पावर ए है, ए की पावर यदि ऊपर क्या है प्लस में है तो नीचे जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अगला देखते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म। हाँ, यहाँ पे हमने रूल लिख दिया एन की पावर के रूप में, वो लिख के एन की जगह कुछ भी हो, यदि माइनस का है तो वो नीचे जाके प्लस की पावर हो जाएगी। एक क्या थी, माइनस की पावर थी तो नीचे प्लस की हो गई, यहाँ पे भी प्लस की थी तो ये नीचे काय की हो गई, माइनस की हो गई। ऊपर प्लस की थी तो माइनस की हो गई, माइनस की थी प्लस की हो गई, ठीक है। वेयर एन नॉट इक्वल टू 0। हाँ, एन की जगह 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होगा एन की जगह तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। एन की वैल्यू कुछ यदि 0 रख दो तो उसमें कितनी भी पावर चढ़ा दो उसकी कुछ मतलब नहीं निकलता है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा और नीचे। तो इनने ये शॉर्ट में तीनों रूल भी लिख दिए हैं जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं ना, कि एन मल्टी एन है, उसमें यदि बीच में मल्टी का साइन हो तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है हमारी, है ना। a + b हो गया, यदि बेस सेम हो, जब है एन दोनों जगह है बेस सेम है इसलिए।
यदि n के बाद मतलब कोई भी नंबर है, यहाँ पे नंबर की जगह हमने n लिख दिया है, यदि पावर 1 के ऊपर 1 हो तो पावर, सारी पावर का क्या हो जाता है, मल्टी हो जाता है। ये मल्टी में लिख दिया बाद में, बाकी इनने एक ए बी हो, चाहे ये नंबर पहले हो बाद में हो, आगे पीछे भी कोई नंबर हो जाएंगे, ऊपर नंबर भी चेंज हो जाएंगे, फाइनली सबका क्या होगा, मल्टी होगा। यदि पावर के ऊपर पावर ही है तो सारी पावर का क्या होगा, ये मल्टी, तो मल्टी में लिख दिया हमने, n की पावर ए मल्टी बी। और ये तो अभी अभी अपन ने पढ़ा है ना, यदि बीच में डिवाइड का साइन हो, बेसिक जैसे हो तो क्या हो जाएंगी पावर माइनस, तो ए माइनस बी, है ना, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा ही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी काउंटिंग नंबर, कैन ए एंड बी एनी इंटीजर, विल द जनरलाइज्ड फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू। तो हमसे ये पूछा हुआ है यहाँ पे, वी हैव रिक्वायर्ड ए और बी, हमें ए और बी काउंटिंग नंबर चाहिए होते हैं, मतलब जो भी हम काउंटिंग नंबर लेते हैं, क्या ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, जो यहाँ पे ये रूल लिखे हुए हैं, यहाँ पे ए और बी की जगह कोई भी इंटीजर ले सकते हैं अपन कि नहीं ले सकते, ये पूछा हुआ है। हाँ तो इसमें यस लिख देंगे। यहाँ पे आप कोई भी इंटीजर लेंगे ए और बी की जगह, प्लस वाले नंबर भी लें या माइनस वाले नंबर लें, कोई भी लें, तो सभी के लिए ये हमारा रूल क्या होगा, मतलब ट्रू होगा, है ना। यहाँ यस लिख देंगे। विल जनरलाइज फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू, हाँ तो ये सभी के लिए क्या रहेगा, हमारा ट्रू ही रहेगा। चाहे यहाँ पे आप ए बी की जगह प्लस वाले नंबर लें, चाहे माइनस वाले नंबर लें, कोई भी इंटीजर ले लें आप। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन में देख लेंगे, इसमें क्या है, इसमें यस इट इज़ ट्रू। तो इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, हमको इनके इक्विवेलेंट लिखना है। तो चलिए हम कॉपी में अच्छे से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 2 की पावर -4, तो 2 की पावर 4 काय के बराबर हो जाएगा, ये आपको पता ही है। 2 की पावर 4 को आप इन्वर्स कर दीजिए, तो 2 की पावर ये जो हमारी पावर है ये प्लस की हो जाएगी, इसके बराबर, मतलब इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आप लिखा रहने दे सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन में भी देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। इसका भी इन्वर्स करेंगे तो पावर सिंपल सा, हम आपको पता ही है कि हमारी पावर सिंपल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। माइनस में थी तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो -7 की पावर -2 दिया हुआ है, तो इसको भी हम इन्वर्स करेंगे तो 1/7 तो माइनस का ही रहेगा, पावर बस इन्वर्स, पावर बस हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन तक हो गया हमारा। अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, -5 की पावर -3, -5 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा हमारा, -5 की पावर -3 है, तो सिंपल हम इसको इन्वर्स कर देंगे, है ना। -5 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 5th नंबर का, ये क्या है, 10 की पावर -100, तो इसमें भी हम सिंपल क्या कर देंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, 10 को इन्वर्स में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारी ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। इसके बाद अब हमारा अगला आया है क्या, सिंप्लीफाई द राइट एंड द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही, मतलब पावर के फॉर्म में ही लिखा रहने देना है जो आंसर, मतलब आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, इसको पावर के फॉर्म तक ही सॉल्व करना है। तो चलो ये अब हम भी एक एक करके ये वाले क्वेश्चन भी ले लेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं और इनको भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ये क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन हम ले लेंगे, 2 की पावर -4 मल्टी 2 की पावर -7। अब आपको रूल पता है कि यदि हमारे बेस सेम हो, बीच में मल्टी का साइन हो, तो हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, सॉरी प्लस हो जाती हैं। तो पावर क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। बेस हम एक ही बार ले लेते हैं और पावर प्लस कर देते हैं, तो 2 की पावर 7, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, और प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 7 में 4 गई, कितने बची, 3 बची, है ना। 7 में 4 गई, कितना बचा, 3 बचा। ये 2 की पावर 3 इसका आंसर आ गया। और क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में, तो इतना ही तक हम सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला, 3 की पावर 2 मल्टी 3 की पावर -5 मल्टी 3 की पावर 6। इसमें भी क्योंकि बेस सेम है और बीच में काय का साइन है, मल्टी का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बीच बीच में प्लस लगा लेंगे, 2 + -5 + 6। ठीक है, चलिए 2 2 करके हम सॉल्व करेंगे।
5 में क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस के माइनस ही होते हैं ना। तो 5 में 2 गई 3 बचा। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, माइनस का 3 बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इन दोनों नंबर को अपन ने लिया, इसमें एक प्लस का था, एक माइनस का था, और माइनस का नंबर बड़ा था, तो माइनस का ही आंसर आएगा। 5 में 2 गई 3 बचेंगी माइनस की। अब आया हमारा +6 और बचा हुआ है ना। तो अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे। 6 में 3 गई, कितनी बची हमारी, 3 बची, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, प्लस जो नंबर बड़ा है उसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। तो 3 की पावर 3 आ गया है ना। और इसको इतना ही लिखा रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन, p की पावर कितना है, 3 मल्टी p की पावर 10। इसमें क्या हो जाएगा, ये भी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, वो बीच में मल्टी का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्लस माइनस का 10 है ना, ऐड हो जाएंगी, मतलब बीच में अपन को प्लस का साइन लगाना है। फिर ये साइन के हिसाब से तो हमें प्लस और सब्ट्रैक्ट वो ही करना पड़ेगा, है ना। तो प्लस माइनस, यदि अगल बगल में प्लस माइनस के साइन हो तो वो माइनस ही हो जाता है वो साइन, है ना। 10 में 3 की कितने बची, 7 बची, और माइनस के 7 बचेंगी, क्यों, क्योंकि ये हमारा माइनस का नंबर बड़ा है। अब देखिए इसको एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा माइनस में आया, तो इसको यदि पॉजिटिव पावर में लिखना है तो इसको इन्वर्स करके आप इस पावर को पॉजिटिव भी लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या है, 4th 2 की पावर 4 मल्टी -4 की पावर -2। हाँ, इसमें देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मतलब इनके मुकाबले जो अभी अपन ने क्वेश्चन किए, इसको इसमें पावर हम इसमें जो बेस है हमारा वो सेम नहीं है, तो इस बेस को आप सेम बना लें। जैसे 2 की पावर 4 है, इस 4 को भी आप 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर आप 2 लिख सकते हैं। यदि 4 को आप लिखना चाहें तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, है ना। ये लिख लिया आपने 2 की पावर 2, और ये -2 की पावर लगी हुई है ना। ऐसे में ये 2 की पावर 2 लिखने पर माइनस का 4 नहीं आएगा, तो इसको ऐसे भी नहीं करिए आप, इसको थोड़ा और ब्रीफली कर लीजिए, है ना, वो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये 2 की पावर 4 दिया है आपको, मल्टी 4 की पावर -2 है, तो इसको आपको पता है कि इसको इन्वर्स कर देंगे यदि, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, ये प्लस का 2 हो जाएगा। आप इसको सिंपल सॉल्व करते चलें। ये 2 की पावर 4 कितने बार लिख सकते हैं, आपको पता है कि 2 की पावर 4 है, तो आप 4 बार 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अपॉन में, क्योंकि ये हमारा क्या था, अपॉन में 4 है, -4 है, तो -4 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। अपॉन में है तो अपॉन में 2 बार लिख सकते हैं ना, सिंपली। अब इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बार और 2 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना। ऊपर हमारा क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 मानते हैं, जब भी डिवाइड करते हैं तो 1 मानते हैं। नीचे भी कुछ नहीं बचा, 2 माइनस थे, माइनस माइनस भी प्लस हो गए, तो यहाँ भी 1 बचा, है ना। तो सिंपल हमारा 1 ही आ गया, है ना, और कुछ नहीं बचा। तो इसका सॉल्व हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को 1 की पावर लिखना जरूरी नहीं रहता, 1 की पावर 1 भी लिखो तो भी वही रहता है। तो ये हमारा ये सॉल्व हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 8 की पावर p मल्टी 8 की पावर q। लास्ट कौन सा है, ये 5 नंबर का है ना, 8 की पावर p मल्टी 8 की पावर q। तो ये सिंपल, ये मल्टी का साइन है और क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो p प्लस q हो गया। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि p और q क्या है, ऐड नहीं हो सकते, ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसका आंसर इतना ही रहेगा, है ना। चलिए तो ये हो गया, अब हम आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है हमें, पावर लाइंस। लेट अस अरेंज द पावर ऑफ 4 अलोंग अ लाइन। इसमें हमें 4 की पावर के रूप में ये कुछ अरेंज दिए हुए हैं, 4 की पावर की वैल्यू लिखी हुई है, इनको ये हमें देखना है। तो हम 4 की पावर 0 से यदि शुरू करें तो आपको पता है कि किसी की पावर भी 0 हो तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 ही हो जाती है ना। 4 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, हमारा 4 ही होगा। 4 की पावर 2 मतलब 4 मल्टी 4 16। 4 की पावर 3 मतलब 4 4 जा 16, 4 जा 64। यहाँ पे यही बताया है कि आपको 1 से 2 पावर में गए तो कितने बार आपने एक बार 4 से मल्टी किया, है ना। ऐसे ही अपन एक एक
नंबर बढ़ाते जाएं, 4 की पावर 2 से 3 जाएंगे तो 4 से मल्टी कर देंगे, फिर 4 की पावर 3 से 4 में जाना है तो एक 4 से और मल्टी कर देंगे, किसका 64 का एक 4 से और मल्टी कर दो तो 256 आ जाएगा। यहाँ पे अब ये आया है हमारा, एक बार और 4 से मल्टी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1024। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और इनने समझाया हुआ है कि आप 64 से यदि 2 बार इसको स्किप करके यदि ऊपर जाते हैं, डायरेक्ट ऊपर जाते हैं तो आप एक बार 4 से 2 बार 4 से मतलब 16 से डायरेक्ट मल्टी कर दें, 64 का डायरेक्ट 16 से मल्टी कर दें, 64 का 16 से तो ये आ जाएगा। तो एक बार ऊपर जाएंगे, एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे तो हम एक 4 से करेंगे, यदि डायरेक्ट एक सीढ़ी को स्किप करके 2 बार चले जाते हैं तो हम 16 से मल्टी कर देंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है ना, यहाँ देखिए एक बार यदि ऊपर जाएंगे तो 4 से मल्टी करेंगे, यदि 2 टाइम ऊपर जाएंगे तो आप 16 से कर देंगे, ये हमें समझाया गया है। इस तरफ ये मल्टी का समझाया गया है, ऐसी दूसरी तरफ हमें डिवाइड किया हुआ है। देखिए 4 की पावर 8 से 4 की पावर 7 में जाना है तो एक बार 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 की पावर 8 से 4 की पावर 7 हो जाएगा। ऐसे ही आप 2 बार यदि स्किप करेंगे, 4 की पावर 7 था यहाँ पे है ना, 4 की पावर 7 था, ये 5 को 4 की पावर 5 कैसे आया हमारा, 4 की यहाँ मल्टी का भी रूल बताया है हमने है ना। 4 की पावर 3 यदि नीचे से आते हैं आप ऊपर और 2 बार मतलब एक नंबर को स्किप करके आते हैं तो 4 की पावर 2 लेंगे है ना। एक बार 4 से मल्टी करने पर डायरेक्ट ऊपर आ जाते हैं, यदि दो सीढ़ी ऊपर जाना है तो 4 की पावर 2 से मल्टी कर दीजिए है ना। ये सिंपल सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे 4 की पावर 7 से यदि -2 मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, प्लस का 2 मतलब ऊपर जा रहे हैं और माइनस का समझा दिया उनने कि नीचे आ रहे हैं। तो 7 से आप 2 सीढ़ी नीचे आए तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 4 की पावर 7 में 2 जाएंगी तो 4 की पावर 5 में पहुँच जाएंगे ना। ये यहाँ पे 4 की पावर 5 का ही तीनों में लिखा हुआ है। एक तो आप 8 में 3 माइनस होंगी, डायरेक्ट 3 सीढ़ी नीचे आएंगे तो 4 की पावर 5 में पहुँचे, क्योंकि डिवाइड का साइन है बीच में तो माइनस हो जाएगा। तो 8 में 3 गई 5, 4 की पावर 5, यहाँ पे बीच में मल्टी का साइन है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे बीच में एक प्लस का एक माइनस है तो माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 7 में 2 गई 5, तो भी 5 आएगा। तो ये हमें थोड़ी सी टेबल समझाई हुई है। उसके बाद थोड़ा नीचे भी ये ने 4 की पावर -1 को पता है आपको 1/4 लिख सकते हैं, -2 को क्या लिख सकते हैं 1/4 की पावर प्लस का 2 लिखेंगे, और 4 की पावर 2 मतलब 16। तो ये थोड़ी सी हमने टेबल ये समझाई हुई है, इसको आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। चलिए अब हम अगले पेज में चलते हैं, ये पेज हमारा यहीं कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कैन बी से दैट 16,384, जिसको हम 4 की पावर 7 भी लिख सकते हैं, 4 का 7 बार मल्टी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा है ना। एज 16 मतलब 4 की पावर 2 को 16 है ना, टाइम लार्जर देन द 1024 मतलब 4 की पावर 5। तो ये क्या पूछा हुआ है, जो 4 की पावर 7 है वो कितना है हमारा, 4 की पावर 2 से कितने टाइम बड़ा होगा, मतलब 4 की पावर 5। यदि 4 की पावर 2 को अपन 4 की पावर 5 टाइम और बड़ा करें तो हमारा 4 की पावर 7 आ जाएगा। तो हाँ ये सही बात है। अब 4 की पावर 2 में यदि 4 की पावर 5 और ऐड कर दें, मतलब उसको गुना कर दें, इतने टाइम कर दें, मतलब मल्टी कर दें उसका, तो हमारा 4 की पावर 2 में यदि आप 4 की पावर 7 का मल्टी कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 4 की पावर 7 ही आ जाएगा है ना। 5 2 कितना हो जाएगा मल्टी में, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी तो 7 हो जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो 7 है उसमें 4 की पावर 7 में आप 4 की पावर 2 को यदि आप क्या कर दें, 4 की पावर 2 को नहीं, किसको 4 की पावर 5 को यदि आप माइनस कर दें तो भी हमारा निकल आएगा, क्योंकि बेस सेम है तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 7 में 5 में कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये हमारा 4 की पावर 2 आ जाएगा है ना। 4 की पावर 2 टाइम लार्जर है किससे, 4 की पावर 5 से। आपको पता है कि यदि हमसे किसी में बड़ा या छोटा पूछा जाए तो हमें उसका अंतर ही निकालते हैं ना। जैसे 4 की पावर 7 को पूछा है कि 4 की पावर 2 बड़ा है 4 की पावर 5 से, तो इन दोनों का आप डिफरेंट निकाल दीजिए पावर का है ना, पावर का डिफरेंट निकाल दीजिए तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगले में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम लार्जर देन द 4 की पावर -2 इज 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 को अपन कितना बढ़ाते जाएं कि हमारा 4 की पावर क्या आ जाए, -2 को कितना बढ़ाते जाएं कि 4 की पावर 2 आ जाए। तो इसको ये थोड़ा सा मतलब ये जो बेसिक ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये हमारे जो पीछे ये 4 की पावर वाली जो लाइन बनी हुई थी ना, नंबर लाइन, उसी से रिलेटेड दिए हुए हैं। उसी में देख के वैसे हमें इनका आंसर अब बताना होगा, पर हम इसी में जैसे मान लीजिए आप
पहले मैं पेज में लिख लेता हूँ क्या दिया हुआ है हमें। 4 की पावर -2 में हम कितना वो बढ़ाएं उसको, हाउ मैनी टाइम लार्ज करें कि हमारा क्या आ जाए 4 की पावर 2 आ जाए। 4 की पावर -2 को कितना लार्ज करें कि 4 की पावर 2 आ जाए। यदि आप इसी पेज में इसको जो ये 7 की पावर दी हुई है इसी को हम 4 एज्यूम कर लें, मान लीजिए 4 ये 7 की पावर 2 है, इसको यदि 4 की पावर -2 एज्यूम कर लें तो 4 की पावर -2 से हमें कहाँ जाना है, 4 की पावर 2 तक जाना है। तो हम कितने बार उसको कितने टाइम जाएंगे 4 की पावर 2 तक, 1 टाइम 4 का मल्टी करेंगे, 2 टाइम 4 का मल्टी, 3 टाइम 4 का मल्टी, 4 टाइम 4 का मल्टी करेंगे आप तो हम 4 की पावर 2 तक पहुंच जाएंगे। इस 7 को यदि 4 एज्यूम कर लें तो, है ना। पीछे जो बनी हुई है हमारी वो 4 की बनी हुई है तो उसमें ही से करके हम देख सकते हैं। और यदि इसको डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप 4 की पावर 2 को हमें क्या करना है, 4 की पावर कहाँ तक जाना है, हमें 2 तक जाना है। तो देखिए नीचे से यदि आप ऊपर जा रहे हैं तो आप सिंपल डिवाइड करेंगे, है ना। 4 की पावर 2 का डिवाइड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि डिवाइड करना है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 4 की पावर -2 ये माइनस होंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 4 की पावर -4 हो जाएगा, है ना। 4 की पावर -4 हो जाएगा मतलब नीचे से हम कितने ऊपर जाएंगे, 4 की पावर -4 टाइम ऊपर जाएंगे, है ना। ये हो गया हमारा। तो अब हम अगला क्वेश्चन ले लें। तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी टाइम लार्जर देन 4 की पावर -2 इज़ 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 इस 4 की पावर -2 से कितना बड़ा है। तो हम सिंपल इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, डिवाइड के रूप में ही कर लेंगे इसको। 4 की पावर -4 की पावर 2 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 की पावर -2 से। तो कितना आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि डिवाइड का साइन है तो बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस। डिवाइड में माइनस ही होता है और ये क्या हो जाएंगे हमारे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगल बगल में माइनस माइनस में तो प्लस हो जाता है। 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 की पावर 4। तो ये 4 की पावर 4 टाइम क्या है हमारा बड़ा है। जो 4 की पावर 2 है वो कितना बड़ा है, 4 की पावर 4 टाइम बड़ा है। इसका ये आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम देखें तो क्या दिया हुआ है हमें। तो अगले क्वेश्चन में हमें यूज़ द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, ये हमें 7 की पावर लाइन दी हुई है जिसमें हमें 7 की पावर दी हुई है ना। 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है ना। 7 की पावर 0 मतलब 1 ही होता है ना। 7 की पावर 1 मतलब 7 होगा। ये हमें दी हुई है, इनका यूज करके हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये सिंपल रहेगा। देखिए आप 2401 कितना है हमारा, 2401 ये दिया हुआ है। 7 की पावर 4 मतलब 2401 है। तो इसमें 49 का मल्टी करना है। 49 का मल्टी मतलब 2 बार 7 का मल्टी। 49 कैसे आता है, 2 बार 7 से आता है, 7 × 7 49। तो 2 बार यदि 7 से मल्टी करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, मल्टी करने के लिए आप ऊपर ही जाएंगे, है ना। एक बार 7 से मल्टी किया तो 7 की पावर 5 हो जाएगा। एक बार यदि 7 से मल्टी करेंगे और 2 बार 7 से मल्टी करेंगे तो 7 की पावर 6 तक पहुंच जाएंगे। मतलब 2401 का 2 बार 7 से मल्टी करेंगे, 2 बार 7 से या 49 से, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा 117649 ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप देखें 4 की पावर 49 की पावर 3 दिया हुआ है ना। इसको भी सिंपल हम यदि आप 7 की पावर में बना सकें इसको तो और सिंपल हो जाएगा। 7 की पावर 2 लिख लें 49 को, उसकी पावर भी 3 लगा दें यदि, क्योंकि 49 को आप 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। 7 × 7 49 और जो पावर 3 है वो ज्यों की त्यों हमने लगा दी है, वैसे ही लगा दी है जैसी लगी हुई थी। अब देखिए आप 7 की पावर 2 था आपका, कहाँ पे है 7 की पावर 2 ये था आपका, मतलब 49 आपका ये था। उसको आप कितने बार आपने 7 से मल्टी किया, आपको 3 टाइम और ऊपर जाना है 7 की पावर 2 से। 3 टाइम जाना है तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 7 की पावर 2 को 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, मतलब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे 7 की पावर 5 में। नहीं 3 बार नहीं जाएंगे आप, सॉरी ये गलती से बोल दिया। ये क्योंकि आपको पता है पावर के ऊपर पावर रहती है तो इसका क्या होता है मल्टी होता है। तो आप सिंपल 7 की पावर 6 में जाएंगे, क्योंकि ये जब हमारा मल्टी होता है, यदि मान लीजिए 2 नंबर होते हैं उनके बीच मल्टी होता है तब ऐड होती है, ऐड थोड़ी ना होंगे 3 to 5। 3 2 जाए, एक के ऊपर एक पावर होती है तो इनका मल्टी हो जाता है 7 की पावर 6। तो 7 की पावर 6 का सीधा सीधा आप वैल्यू क्या रख देंगे 117649, ये आपकी आसानी से आ जाएगी, है ना। ये हो गया आपका। अब आपका आता है अगला क्वेश्चन, उसमें क्या है 343 मल्टी 2401। यदि आप इसको थोड़ा सा ये बना लें, 343 देखें आप कहाँ पे है, ये है 343। कितना है 7 की पावर कितना है 343 मतलब 7 की पावर 3 मल्टी 2401 कहाँ पे है
2401 ये है, मतलब 7 की पावर 4। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करें, आपको पता है कि बीच में मल्टी का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती हैं। तो 7 और 7 में क्या हो जाएंगी, 3 4 ऐड होके कितना बन जाएगा, 4 और 3 7। 7 की पावर कितना हो जाएगा 7, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब 7 की पावर 7 हो गया, तो 7 की पावर 7 की वैल्यू आप रख देंगे। ऊपर देख के कितनी दी हुई है, 8 2 3 5 4 3। लिख देता हूँ इसके बगल में 8 2 3 5 4 3। ठीक है, ये हो गया सिंपल, आप समझ गए है ना। अब हम ये वैल्यू देखेंगे 16807, ये हमें कितनी दी हुई है, 7 की पावर 5 दिया हुआ है ना। 16 ये इकाई की वैल्यू है हमारी। सिंपल है बिल्कुल, आप इसको यहाँ से बस देखते जाएं तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। और 7 की पावर 2 आपको पता ही है 49 हो जाएगा है ना। ये बीच में अपॉन में लिखना मतलब डिवाइड में लिखना है ना, इसको डिवाइड ही बोलते हैं। तो 7 की पावर 2 सॉरी 7 की पावर 5 डिवाइडेड 7 की पावर 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिंपल, अब आप डिवाइड, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 5 में 2 गई, पावर माइनस कर दीजिए। 5 में 2 गई, कितना बचा आपका, 7 की पावर 3 बचा। और 7 की पावर 3 की वैल्यू डायरेक्ट आपको यहाँ से देख के ही लिख देनी है ना, आपको मतलब मल्टी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं। सॉरी, हाँ, अब आगे हम चलेंगे। आगे हमें दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और अपॉन में क्या दिया हुआ है हमें, 343। 343 मतलब 7 की पावर कितना हो गया, 343 7 की पावर 3 है ना। इसको भी आप कैसे लिख लें, 7 और बीच में ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगा के ही लिख लें, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करना आसान होगा, मतलब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा इससे है ना। ये डिवाइड है साइन, डिवाइड में आपको पता है बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। देखिए 7 की पावर, 7 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसको 1 मान सकते हैं जब ज़रूरत है अपन को। तो 7 की पावर 1 और डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होगी, माइनस। तो 1 - 3, तो 7 की पावर कितना आ गया, -2 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है ना। तो 7 की पावर -2 आ गया। अब 7 की पावर -2 की डायरेक्ट आप वैल्यू देख लीजिए। 7 की पावर -2 ये है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1/49, ये हो जाएगा 1/49। अब यहाँ पे लगता है मेरे को मतलब यहाँ पे सॉल्व करना ज़्यादा वो हो जाएगा थोड़ा सा, मैं इसको कॉपी का भी, अपन रफ कॉपी का भी यूज कर लेते हैं ना। तो अगला हमें ये क्या दिया हुआ है, 16807। इसमें आप सिंपल लाइन में देखेंगे कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें ये 7 की पावर 5 दिया हुआ है ना। तो 7 की पावर 5 लिख लें आप, अपॉन में ये वैल्यू हमें कहाँ पे दी हुई है, तो देखेंगे हमें ये सबसे ऊपर दी हुई है, मतलब 7 की पावर 7 की वैल्यू है। तो अपॉन में 7 की पावर 7, इसको हम 7 की पावर 7 लिख लेंगे। ठीक है, ये 7 की पावर 7, हाँ। अब वही जो डिवाइड का साइन है क्योंकि बीच में, तो इसमें हम डिवाइड के साइन के रूप में लिख लेंगे ना, डिवाइड का साइन लगा के 7 की पावर 7 लिख लिया। अब इसको सिंपल आप क्या कर लेंगे, आपको पता है कि बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो जाएंगी। पावर माइनस की आपने 7 में 5 कहीं कितना बचा, -2 बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का बचेगा। और 7 की पावर -2 हमें कहाँ दिया है, 7 की पावर -2 की वैल्यू 1/14 दी है, 49। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ है ना, कॉपी में मैंने आपको समझा दिया है, ये आप नोट करके फिर इसका आंसर मैंने बाकी बुक में लिख दिया है ना। 7 की पावर कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1/49। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,17,649, इतना दिया हुआ है इसमें। तो ये वैल्यू भी आप देखेंगे कहाँ है, बुक में कहाँ दी हुई है, ये 7 की पावर 6 की ये वैल्यू दी हुई है। तो इसको क्या लिख लेंगे, 7 की पावर, इसको 7 की पावर हम लिख लेंगे 6। फिर ये मल्टी का साइन है तो मल्टी का साइन लगाएंगे, 1/, ये कितनी है 343। 343 कहाँ है, 7 की पावर 3 में, तो अपॉन में लिख लेंगे 7 की पावर 3। ठीक है, इसको हम यदि 7 की पावर 6 को 1 से मल्टी करें तो कितना आएगा हमारा, 7 की पावर 6 ही आएगा। 1 से किसी भी नंबर का मल्टी करो वही आता है, अपॉन में 7 की पावर 3। अब बीच में डिवाइड का साइन है तो इसको साइन के रूप में लिख लेंगे, 7 की पावर 6 डिवाइडेड 7 की पावर 3। इसके बाद आपको पता है कि 6 में 3 क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। तो 6 में 3 गई, 3 बची है ना। तो हमारा कितना आ गया, 7 की पावर 3 आ गया। 7 की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है 343। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 343। ये हो गया। अब आगे चलेंगे
तो ये हो गया हमारा 7, ये 1/343, इसको भी हम देख लेंगे। 1/343 मतलब इसको हम क्या लिख लें, इस क्वेश्चन को पूरा लिख लेता हूँ, है ना। 1/343 मल्टी 1/343, इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 343 हमारी वैल्यू का की है 7 की पावर 3 की है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लें, 7 की पावर 3 मल्टी 1/7 की पावर 3, ठीक है। अब इसको आप यदि लिखना चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं ना, 7 की पावर 3 को ऊपर पहुंचा लीजिए, इन्वर्स कर लीजिए तो माइनस में हो जाएगी पावर, इसको भी इन्वर्स कर लीजिए तो माइनस में हो जाएगी, ये आपको पता है। अब बीच में मल्टी का साइन है तो हमारी पावर क्या होगी, पावर हमारी प्लस हो जाएंगी। मल्टी में तो पावर प्लस होती है, तो बीच में मतलब हम प्लस का साइन लगाएंगे, है ना। ऐड पावर को ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे। और 3 और 3 माइनस माइनस के नंबर ऐड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 3 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और 3 की पावर -6 की वैल्यू हमें दी हुई है, नहीं दी हुई है ना, तो हम इसको 3 की पावर -6 ज़्यादा हम पावर के रूप में ही यदि लिखना चाहें तो 7 अपॉन में भी ऐसे ही भी लिख सकते हैं, 7 की पावर -6, है ना। ये हमारा आ जाएगा। यदि इसको करना चाहें तो आप 6 बार मल्टी भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लेकर रहने दीजिए, है ना। तो ये हमारा जो नंबर लाइन के, ये कोई पावर लाइन के जो क्वेश्चन थे ये भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। अब तो अगले टॉपिक में हमें क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ 10। वी हैव यूज्ड नंबर लाइक 10, 100, 1000 एंड सो ऑन व्हेन राइटिंग इंडियन न्यूमेरल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हाँ, ये आपने यूज किया होगा, ये 10, 1000 और 100 का हम यूज़ करते थे जब हम किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे। तो जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, चलिए इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। 47561 ये एग्जांपल दिया हुआ है। ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल मैं आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। इसमें 4 को लिखेंगे और मल्टी में जितने डिजिट हैं ना, मतलब 4 के बाद जितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो उतने ही अपन 0 लगा के मल्टी कर देंगे, है ना। जैसे 4 डिजिट हैं तो 4 0 वाले मतलब 10,000 से मल्टी कर देंगे। कितने डिजिट लगा देंगे, 4 डिजिट। यदि इसको रुक जाइए, एक स्टेप पहले लिख देता हूँ मैं आपको। पहले देखिए इसमें क्या है, इसको अब हम शुरू से समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे ये हमें नंबर दिया हुआ है 4757561, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 के बाद जितने डिजिट हैं आप उतने 0 लगा दीजिए। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 के बाद हमारे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 0 लगा दीजिए, है ना। प्लस, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप। फिर 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, तो 3 0 लगा दीजिए। फिर 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 0 लगा दीजिए। फिर 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दीजिए। फिर 1 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो 1 का 1 लिख दीजिए। अब इसको आप 10 के रूप में लिखें, 10 की पावर के रूप में लिखेंगे तो देखिए 4 का मल्टी 10 की पावर, जितने 0 हैं उतने ही 10 की पावर लगा दीजिए। कितना है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को हम 10,000 भी लिख सकते हैं ना, तो इसको आप 10,000 भी लिख सकते हैं। 10,000 प्लस 7 मल्टी, ये 3 0 है मतलब 1000, 5 मल्टी 100, 6 मल्टी 10, है ना। यहाँ तक हम लिख लेंगे। और प्लस ये क्या कर सकते हैं आप, इसको 1 मल्टी 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। मतलब 1 मल्टी 10 की पावर, अभी अपन पावर के रूप में नहीं लिख रहे हैं तो 1 ही लिखा रहने दीजिए, है ना। अगले स्टेप में अपन पावर के रूप में भी लिखना देख लेंगे। तो 4 मल्टी 10 की पावर कितना लिख लेंगे, 1 2 3 4 है तो 10 की पावर 4। 7 मल्टी 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3, प्लस 5 मल्टी 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2, मल्टी 10 मल्टी 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 मल्टी 10 की पावर 1, और 1 मल्टी 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 क्यों लिखा, 10 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, 1 मल्टी 1 तो 1 ही रहेगा, इसलिए अपन ने ऐसा लिख लिया इसको। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। इसमें देखिए एक स्टेप मतलब थोड़ा सा लिख दिया था, ये भी वैसे समझ में आ गया अपन को, है ना। मैंने एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ा दी है ना। 4 के बाद 4 डिजिट हैं तो 4 0 लगाइए, फिर 3 डिजिट हैं 3 0, फिर 2 0, फिर 1 0, फिर एक भी 0 नहीं, फिर इसको पावर के रूप में भी लिखना अपन ने दिखा दिया। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं ना। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। इसको 3 टाइप से लिखा जा सकता है। ये हो गया। अब देखिए इनको और भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनने, मतलब ये तो हो गया। अब इनको भी हमें लिखना है ना, ये हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनको भी हमें लिखना है इसी फॉर्म में। तो पहला क्या दिया हुआ है हमें, 172। तो 172 को आप सिंपल क्या लिख लेंगे, 1 के बाद कितने 2 डिजिट हैं तो 10 की पावर
मतलब 100 से मल्टी कर दीजिए 2 डिजिट में। 7 के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टी कर दीजिए, और 2 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो 2 का 2 ही रहेगा। पावर के रूप में लिखना है तो 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1 और प्लस 2 मल्टी 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब 1 का 2 में मल्टी तो 2 ही रहेगा, है ना। 1 का तो किसी भी मल्टी करो वही रहेगा। ऐसे ही ये एग्जाम्पल 5, दूसरा क्या है 5 6 4 2, तो 5 के बाद भी कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, सॉरी 3 जीरो, 3 डिजिट है तो 3 जीरो, प्लस का साइन लगाएंगे। 6 के बाद 2 जीरो, फिर 4 के बाद 1 जीरो और 2 के बाद एक भी जीरो नहीं। और पावर के रूप में लिखना है तो 5 मल्टी 10 की पावर 3 प्लस 6 मल्टी 10 की पावर 2 प्लस 4 मल्टी 10 की पावर 1 प्लस 2 मल्टी 10 की पावर 0। ये हमारा आ जाएगा। ये आप होमवर्क में करेंगे, ये आपको बिल्कुल सेम है तो ये आपसे बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला अगला क्वेश्चन और देख लेंगे हम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो इसको और हम देख लेंगे, है ना। ये इसमें क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन बस हम लिख लेते हैं पहले। 561.903, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप पॉइंट के पहले तक तो सिंपल रूल इतना, ये पॉइंट के बाद अभी आप नहीं देखेंगे, पॉइंट के पहले तक आप नंबर देखेंगे तो आपको पॉइंट के पहले तक पता है। मान लीजिए इतना नंबर बस दिया हुआ है आपको, तो 5 के बाद 2 डिजिट हैं तो आप 2 जीरो लगाते हैं, है ना। 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाते हैं, फिर प्लस 1 है, फिर इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। अभी पॉइंट के बाद के डिजिट आप नहीं मानेंगे, है ना। तो आप 1 तक ही लिख लेंगे। फिर पॉइंट के बाद रूल्स क्या हो जाता है हमारा, जैसे पॉइंट के बाद पहला डिजिट है तो वो पहले डिजिट को अपन 1 जीरो मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, दूसरे डिजिट को अपन 100 से डिवाइड करेंगे और तीसरे डिजिट को अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। इसमें अपन को उल्टा बढ़ते जाना है ना। पहले डिजिट को 10 से, पहले अपन पहले डिजिट को क्या करते थे, जितने उसके बाद डिजिट होते थे इसमें उल्टा करना है। पॉइंट के बाद आपके रूल्स थोड़े से वो हो जाएंगे, है ना। इसमें 10 से पहले डिजिट को, उसके बाद 100 से दूसरे डिजिट को, तीसरे डिजिट को 1000 से। अब इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं ना। 10 की पावर 5 मल्टी 10 की पावर 2 हो जाएगा ये, 6 मल्टी 10 की पावर 1 और 1 मल्टी 10 की पावर 1, और इसको क्या लिख देंगे हम 10 की पावर 9/10 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम इनको ऊपर भी ले जा सकते हैं ना। जीरो का तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, है ना। जीरो को इनने भी नहीं लिखा हुआ है वैसे, हाँ लिख दिया है तो अपन भी लिख देंगे, है ना। 0 मल्टी 10 की पावर 2 और प्लस 3 मल्टी 10 की पावर 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में आप और एक और स्टेप लिख लीजिए, मल्टी 10 की पावर 2, इसको तो वैसा का ही वैसा लिख देंगे। 10 की पावर 1 मल्टी 10 की पावर 1 ही है, और यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको ऊपर ले जाएंगे सारी पावर को तो ये -1 हो जाएगी। ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0 मल्टी जरूर लगा देना, 0 मल्टी 10 की पावर -2 हो जाएगी, और 3 मल्टी 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारी -3। सारी पावर हमारी क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो ये हमारा देखिए सेम इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं ना। इसको वीडियो पोस्ट करके आप नोट भी कर लेंगे। चलिए, तो ये वीडियो हमारे मतलब यहाँ तक ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। अब हम अगला पेज